ये जो स्टोरी है इसकी स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं हमारी सिटी वुजोंग सिटी के अंदर। हम देखते हैं यहाँ के सबसे बेस्ट स्कूल के अंदर जहाँ पर एग्जाम हो रहा होता है और हमारा मेन गेटर सो के उठ जाता है कि जूनियर सिस्टर वो घबरा जाता है कि ये क्या हुआ। एक मिनट, मेरी जूनियर सिस्टर और मैं फॉरवर्ड लैंड में थे, इमोर्टल में, दूसरी दुनिया में, ये क्या हुआ। वेट, ये मैं अचानक से यहाँ कैसे। मेरी जूनियर सिस्टर ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया मुझे बचाने के लिए, वो मर गई। एक मिनट, इस वक्त मैं कहाँ हूँ? क्लासरूम में, एग्जाम टाइम। उसका साथी कहता है ओए नीचे बैठ यार, अभी दिन में सपने देखना बंद कर। उधर की जूहो गैंग, एक मिनट, ये मेरे थर्ड ईयर क्लास का क्लासमेट है और मैं क्लास के अंदर हूँ। सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद जूनियर सिस्टर, डोंट टेल मी चैंग हूँ, तुम दिन में सपने देख रहे हो। ख्याल से इसने बहुत ज्यादा ही कहानियां पढ़ ली है जिसके कारण वहाँ पे हम देखते हैं कि यूई लड़की जो कि क्लास की गोडेसेस होती है वो देखिए और थोड़े मेरे मॉम एंड डैड जो है वो चाहते हैं कि मैं इसके साथ शादी कर लूँ, पर लेकिन मुझे इसके जैसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपनी लाइफ को सीरियस कभी नहीं लेते हैं। इसका अगर कंपेयर करूँ ब्रदर हुओ से तो ब्रदर हुओ ज़्यादा बेस्ट है। हम लेते हैं हुओ जांग हुओ, कहते हैं कि इसके जैसे लोग के यूई के लिए बिल्कुल फिट नहीं है, ये मेरे बराबर तो है ही नहीं, उसका लव तो मैं ही हूँ आखिरकार। ऑलराइट, तुम बैठ जाओ अपनी जगह, तुम्हें अपने क्लास को डिस्टर्ब करना है क्या? उसका टीचर कहता है चैन वो तुमने क्या कल रात सोए नहीं थी क्या? आखिरकार चुपचाप बैठ के यहाँ पे एग्जाम दो, बच्चों को डिस्टर्ब मत करो। वो देखिए दिस इज माई थर्ड ईयर इंग्लिश टीचर। ओह, यानी कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ, यानी कि मैं अपने हाई स्कूल ईयर के अंदर आ चुका हूँ। मैं फील कर सकता हूँ, मैं द स्पिरिचुअल पावर, मेरी पावर सोल। नहीं कुछ नहीं, सब खाली हो चुका है, यानी कि ये कोई इल्यूजन नहीं है, मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ। पहले मैं बहुत एरोगेंट था, मैं अपनी पास्ट लाइफ में वांग फैमिली के द्वारा मैं पिटे जाता था, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। मैं ऊंच यंग इमोर्टल हूँ आखिरकार। इमोर्टल कल्टीवेशन वर्ल्ड में अपने अपने आप को एंटर कर चुका था। टाइम ट्रेवल करके दूसरे यूनिवर्स में अपने जूनियर सिस्टर को बचाना है। मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, मुझे अपने अंदर स्ट्रेंथ बढ़ानी है। मैं इस जन्म में कोई रिग्रेट लेके नहीं जा सकता, मुझे मेरी जूनियर सिस्टर को बचाना है जो अर्थ पे है। मुझे किसी तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा, अपनी कल्टीवेशन को वापस लाना होगा। उसका टीचर उस पर चिल्ला रहा होता है, वो कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये देखिए, वो देख क्या ये एग्जाम नहीं देगा, व्हाट ए इनसेन पर्सन। उधर से सब मैं वापस आ चुका हूँ, तो मुझे अपना समय एग्जाम में वेस्ट नहीं करना, मुझे अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर करना है। वो स्कूल के बैकयार्ड पे बैठता है, वो कहता है कल्टीवेशन के 8 कल्टीवेशन लेवल होते हैं, क्यूआई रिफाइनिंग, गोल्डन को, ओरिजिनल इन्फेंट, बॉडी फ्यूजिंग, महानायक, क्रॉसिंग कैलेमिनिटी एंड इमोर्टल वेरेनेबल। मैं अपने टाइम में एक बॉडी फ्यूजिंग रिलम पे था, लेकिन अब मुझे फिर से क्यूआई रिफाइनिंग से शुरू करना होगा। एंड सिंस मैं वापस आ चुका हूँ तो मैं अपने आप को ज़्यादा स्किप नहीं कर सकता। पहले स्किप कर चुका था, अब नहीं, मैं जब अच्छे से सही से सीखना होगा। कौन सी टेक्निक सीखूँ, अच्छी भी है बढ़िया भी है, कल्टीवेशन रूट के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है? मेरे ख्याल से हेवन कोडिंग ड्रैगन टेक्निक सही है, ये पावरफुल भी है, यूजफुल भी है और क्रिएट एक गॉड लेवल कल्टीवेशन बेस बढ़िया है। स्टार्ट इसी से करता हूँ अपनी कल्टीवेशन जर्नी। कुछ समय बाद वो कहता है फाइनली मैंने अपने अंदर क्यूआई को अच्छे से कंडेंस करना सीख लिया है, मैं अपनी बॉडी के अंदर कल्टीवेशन पावर को फील कर सकता हूँ। हेवन ड्रैगन टेक्निक तो सच में बड़ी कमाल की है। तभी वहाँ पे वो लोग आते हैं, वो तो चेंग मो, तो यहाँ कर क्या रहे हो? जांग वो कहता है कि मैं भी स्टूडेंट चेंग, सडनली तुम स्मार्ट हो, फिनिश बन चुके हो। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हमारा मेंटेक नजर किसी लड़की बजाती है कि जियान हो एक ऑर्डिनरी बिजनेस फैमिली में बोर्न हुई है, ये काइंड थी मेरे प्रति, हर हमेशा मेरे साथ रहना चाहती थी, ये हमेशा मेरी मदद करती थी। मैंने इस ट्रेजर को खो दिया था उस समय। उधर चेंग वो मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो उधर याओ याओ तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? वो कहती वेट, ये चेंग ने के यूई को इग्नोर मार के मुझसे बात की, बढ़िया गया था। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से टॉप 10 में आ ही जाओगी, तुम जैसे ही टॉप 10 में आओगी मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। उधर रियली शुक्रिया, मैं हार्डवर्क करूंगी। उधर और है देन, इस वक्त मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ, 3 दिन बाद मिलते हैं। वो चला जाता है। ये देखिए एन यू कहती कि वेट, इसने सच में मुझे इग्नोर किया, मेरे सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा है ये। मेरे कहता है कि अकॉर्डिंग मेमोरी मेरे ख्याल से जियांग हाओ की फैमिली जो है ना वो जल्दी बहुत ज़्यादा मुश्किल समय में आएगी, तो मुझे इनकी मदद करनी है इस समय, मैं ओवर नहीं होने दे सकता। ओह राइट, इस वक्त मैं क्या बोलते के यूई के घर के अंदर रह रहा हूँ उसके पेरेंट्स के साथ, वो भी मेरे पेरेंट्स के कारण, पर मुझे उसके साथ नहीं रहना, वो भी मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मुझे कोई घर रेंट लेना होगा, उसके लिए पैसे भी चाहिए, क्या करूँ? ओह हाँ समझ गया। हम देते हैं रात के समय वो सड़क के किनारे तलिस्मन बेच रहा होता है, जिसको देख के लोग कहते हैं कि क्या ये फेक तलिस्मन बेच रहा है। अरे यार बच्चे आजकल ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं इन दिस एरा, मेरे ख्याल से लोग अभी इस चीज़ पे भरोसा नहीं करते हैं, ये दोनों लोग को पता ही क्या है। तब भी कोई कहता है कि ये तलिस्मन का इफेक्ट कितना है। हम देते हैं एक लड़की जिसका नाम होता है जी यून, वो कहता है ये जो तलिस्मन है ना ये माइंड एंड इविल स्पिरिट को हमारे अंदर से वाइप आउट कर देती है, ये सबसे बेस्ट है और बॉडी को क्लीन कर देती है। वो कहते सच में, तो मुझे ये चाहिए, मुझे बोलो। वो ऐसा मन सच में इतना कंट्रोल हो सकता है जो बॉडी को कंट्रोल कर सके? प्लीज़ मुझे आके क्या चाहिए? तुम मेरी फैमिली को नहीं जानते हो, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो कहता है वो तलिस्मन बेस्ट है, वो यिंग एंड यांग पावर जो अनबैलेंस है उसे बैलेंस कर
देगी। इवन यहाँ तक कि कोई कमज़ोर सोल जिसको डॉक्टर भी आखिरकार ये कह सकता है कि वो मर चुका है ऑलमोस्ट, ये उसको भी ठीक कर देगी। वो होता है तब तो कितने का है, और ये इफेक्टेबल है। तो मैं तुम्हें अगर बोलना चाहूँ तो मैं तो, अगर तुम मुझे बिलीव नहीं करती तो मैं तुम्हें लेस में दूंगा। वो कहती है मुझे तुम्हें बिलीव है, बोलो। वो कहता है कि इस तलिस्मन की कीमत है 3,000, ठीक है, जो कि हर किसी भी समस्या को दूर कर सकता है। वो लड़की दूसरी आती है कि 3,000 साल है, तेरा बाप का माँ समझ के रखा है क्या? वो कहती है इसका नाम होता है लिन हैन। वो कहती है लिटिल यू, सुनो तुम ऐसी चीज़ों पे भरोसा क्यों है, ये तलिस्मन पक्का फेल होगा, तुम्हें इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वो तो पर लेकिन मेरी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ख़राब है, होती जा रही है, कोई और चोज नहीं बचा, ये अगर बेकार हुआ तो कोई बात नहीं, समझो कि मैंने अपनी ग्रैंडमा के नाम पे दान कर दिया। वो कहते पर क्या? वो शैन, सुनो मैंने डिसाइड कर लिया है, ब्रेव मैं टू कोई बात नहीं, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मिस्टर ये तलिस्मन सच में काम करता है ना, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इसे बाई कर रही हूँ, मैं आपको वीचेट पे आपको पैसा दे देती हूँ। बोलता है कि बाई लुकिंग योर एजुकेशन एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करना है, उस पर्सन के सर के ऊपर रखना है, ठीक है, और अपनी हल्की सी पावर उसके अंदर डालनी है जिससे ये तलिस्मन एक्टिवेट हो जाए, एंड देन फिर उसके बाद तुम अपना कमाल देखो। मुझे आपका शुक्रिया। लड़की कहती है कि सुन गिरी, ये तलिस्मन काम नहीं किया ना, तुझे नर्क में भी क्यों ना छुपाओ, तुझे ढूंढ के भी मैं तुझे मारूंगी। घर के अंदर आता है, वो कहता है फाइनली ये घर मैंने रेंट पे लिया है, नॉट बैड, और वो वहाँ पे बैठा बैठा कल्टीवेशन करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिंग फैमिली में, वो गिरी ग्रैंडमा कैसी है? वो आधे घंटे पहले तुम्हारी ग्रैंडमा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, डॉक्टर ली ने इनको एक इंजेक्शन दिया एनेस्थीसिया का, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है। मे भी तुम्हारी ग्रैंडमा, उधर ग्रैंडपा टेंशन लीजिए, मैं एक पावरफुल एक्सपर्ट से मिली, उसने मुझे तलिस्मन दिया है ग्रैंडमा को ठीक करने के लिए। वो द लिटिल यूई, तुम आखिरकार इन जैसी चीज़ों पर भरोसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी ग्रैंडमा कोई मजाक नहीं है। उधर की ग्रैंडपा प्लीज़ आप बस मुझ पर भरोसा करके देखिए। मतलब ओ राइट देन, ठीक है तुम अपना इस्तेमाल करो। वो वहाँ जाती है एंड देन अपनी उस तलिस्मन का इस्तेमाल करती है और अपनी पावर उसके अंदर डालती है। वो कहता है कि कुछ काम नहीं किया, वो वहाँ रोने लगती है। वो ये तुम्हारे ग्रैंडमा की जो तबीयत है ना वो ऐसी वैसी नहीं है, यंग सिटी का बेस्ट एक्सपर्ट भी ना इनको क्योर नहीं करता है। एक तलिस्मन जैसी चीज़ कैसे काम करेगी? पता भी तलिस्मन वहाँ गायब हो जाता है एंड तलिस्मन की पावर उसकी ग्रैंडमा के अंदर जाती है। वो वहाँ पे उनको आवाज़ लगाती है तो वो लोग हैरान होते हैं। उसकी ग्रैंडमा वहाँ उठती है, वो पूछती है कि ग्रैंडमा क्या आप मुझे जानती हैं? वो ऑफकोर्स तुम मेरी पड़पोती हो। ये देखिए वहाँ पे वो हिल जाता है उसका हस्बैंड कि लिटिल यून जल्दी से डॉक्टर ली को बुलाओ। डॉक्टर ली खुद देख के हैरान हो जाता है कि बाप रे ये क्या है, और लेडी एकदम सही हो चुकी है। मुझे ग्रैंडपा ही तो सच में बेस्ट है। फिर वो कहता है लिटिल यू मुझे बताओ आखिरकार तुमने तलिस्मन किससे लिया, कौन था वो कहती है ये सब। वो कहता है एक हाई स्कूल स्टूडेंट, इतना सच यंग एज में, ढूंढो उसके बारे में, क्या उसका बैकग्राउंड हो, कहाँ है वो, मुझे उस पर्सन से मिलना है। वो कहता है ठीक है। हम देखते हैं हमामेट अपने कमरे में होता है कि यार हेवन एंड अर्थ की क्यूआई तो सच में बहुत कमज़ोर है। 3 दिन लगे मुझे आखिरकार क्यूआई रिफाइनिंग में पहुँचने के लिए। मेरी मॉम मुझे कॉल करी है, सच में मेरी माँ। वो कहती है हेलो लिटिल मो, तुम जल्दी से यहाँ हो, हमें जल्दी से जल्दी क्या बोलते हैं मेरी यहाँ फैमिली के अंदर जाना है तुम्हारी ग्रैंडमा के फ्यूनरल के लिए। वो देखिए 600 साल, मैंने अपनी माँ की आवाज़ फाइनली सुनी ली, 600 साल। मॉम ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे मैं इंतजार कर रही हूँ, ठीक है जल्दी आना। वो तो मेरी मॉम ली शू फैन की बोर्न हुई थी यंग सिटीज़ की 6 ग्रेटेस्ट फैमिलीज में से एक है ली फैमिली, इन द ऑर्डर टू मैरी ए नॉर्मल सिविलियन लाइक माई डैड। इनको अपनी फैमिली से ही एक्सपेल कर दिया गया था। मेरे मॉम एंड डैड जो है ना वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लोग हैं, ऑल्सो एक ग्रेट पर्सन भी है जो कि अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं संगीत है। बट मेरी नज़र के अंदर, मेरी फैमिली की नज़र के अंदर मैं लोग एक आउटसाइडर हूँ, मैं उनके लिए एक बर्डन हूँ, तो वो मुझे कभी नहीं चाहेंगे। मुझे हमेशा क्या बोलते हैं एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया यांग फैमिली में। और यांग फैमिली जो है ना वो जल्द ही मैरिज को कैंसिलेशन करने वाली है, लेकिन किंग यांग चेंग जो है ना वो साइलेंटली मुझे प्रोटेक्ट करती आई है इतने समय तक। इन सब मैं वापस आ सकता हूँ इस समय में, मैं अपना पूरा कर्जा उतारूंगा उन लोगों से। हमारा मेघर की माँ, वो कहता माँ सच में मॉम, हे मॉम आज तो सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। होता ओहो तुम्हारे मुंह से कब से फूल बरसने लगे। होता माँ मेरे मुंह से फूल ही बरसते हैं, आपका बेटा जो हूँ। होता ठीक है तो कोई बात नहीं, हम यांगचेंग सिटी में पहुँचेंगे तो अपनी ग्रैंडमा को है ना अच्छे से ग्रेटिट्यूड देना। होता ओके यांगचेंग सिटी ली फैमिली मैं आ रही हूँ। वो लोग यांगचेंग सिटी के अंदर पहुंचते हैं ली फैमिली के अंदर। हम देखते हैं वो वहाँ पहुंचते हैं, बटलर कहता है कि फोर्थ मिस्ट्रेस आप यहाँ पे क्यों आई हैं। वो होता है कि एक मिनट, ये तो इनका रिएक्शन देख के मैं गेस कर सकता हूँ, मेरी माँ यहाँ वेलकम नहीं है। वो कहती है कि माँ के कार वहाँ पे अपने मॉम को मतलब किसी ऐसे रिस्पेक्ट नहीं दे सकती। मुझे आना था लास्ट टाइम ऐसे ढंग से मिली नहीं, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता। आई थिंक आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, आपको वो रिजेक्ट करेंगे। होता है मैं उनकी बेटी हूँ आखिरकार, वो मेरी माँ थी, ऐसे कैसे वो मुझे रिजेक्ट करेंगे। और वो अंदर जाती है तो सभी लोग कहते हैं कि मेरी पास्ट लाइफ के अंदर मुझे याद है इन लोगों ने इन सब की नज़रों में मैं बस एक कचरा हूँ, मुझे जल्द से जल्द जान से माना जाते हैं, पर इन माई आई ली फैमिली जस्ट ए एंट। हम देते हैं ली फैमिली का हेड यानी मामे का ग्रैंडफादर, वो वहाँ बैठा होता है। हम देते हैं फर्स्ट ब्रदर को, वो कहता है फर्स्ट सिस्टर तुम यहाँ क्यों आई हो।
वो कहती है अब जबकि तुमने मुझे बहन बोला ही है तो तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ। हम देते हैं सेकंड ब्रदर को। वो कहता है कि ठीक है फर्स्ट ब्रदर कि ठीक है फर्स्ट सिस्टर, अब जब तुम यहाँ आ चुके हो तुम माँ से मिल सकती हो, मुझे शुक्रिया, पर लेकिन ये लड़का नहीं। वो कहता है कि ये मेरा बेटा है और मेरी माँ का पोता है ये आखिरकार। डोंट टेल मी सेकंड ब्रदर कि तुम्हारे भी 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो क्या वो आउटसाइडर नहीं है? वो कहता है ये हमारे ब्लड रिलेटेड नहीं है, ये आउटसाइडर है, ये नहीं आ सकता। वो कहते कमीनो, वो कहते बिग सिस्टर जाने दो कोई बात नहीं है, कम तुम माँ को रिस्पेक्ट दीजिए। वो कहता है लिटिल सिस्टर ने सही कहा, फादर गुस्से में आ जाएंगे। वो कहते ठीक है मैं समझ गई। वो कहती सुनो तुम्हारी ग्रैंडमा जब जिंदा थी वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, खैर कोई ना, अब वो जा चुके पर फिर भी वो तुम्हें भले अंदर नहीं आने दे रहे वो लोग, पर लेकिन ग्रैंडमा की गर्लफ्रेंड के लिए तो तुम जाओगे। वो कहता ठीक है, और वो उनके सामने वहाँ नील डाउन करता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं वो वहाँ आता है। वो कहता आंट आप अंदर जा सकते हैं आज़ाद, पर लेकिन मैंने कज़न के लिए एक दूसरी जगह अरेंज की है। वो कहते पर टिल्म हूँ मेरे साथ क्यों नहीं रह सकता, इसमें हकीकत क्या प्रिपरेशन है? वो कहता आंट फादर ने मुझे क्या है यंगर जनरेशन को उनके खुद के क्वार्टर में रहना चाहिए, हम फैमिली रूल को ब्रेक नहीं कर सकते। मुझे बट वो मोम आप जाइए। वो कहता मैं जानता हूँ इस वेयर हाउस के अंदर मेरी लास्ट नाइट जब मुझे डाला गया था तो मैं यंगर जनरेशन ली फैमिली ने ऑलमोस्ट बस मुझे मार ही दिया था। होता तुम यहाँ रहोगे। होता डोंट टेल मी कि ली फैमिली इतनी पुअर हो चुकी कि उनके लिए वेयर हाउस रखा गया। होता कि तुम यहाँ सो वेयर हाउस में, समझे, तुम्हारे साथ तो अच्छा ही हो रहा है। और वो चला जाता है। वो कहता अच्छा पर अब तू नहीं बचेगा बच्चा। वो वहाँ कुछ लोगों को लेके आता है कि ये ले दरवाजा खोल, जैसे ही तुम अंदर जाओगे तुम्हें पता है क्या करना है, जाओ। वो कहता है वाह तो तुम लोग यहाँ आएंगे। वो कहता है अरे तो तुझे पता था हम यहाँ आएंगे, खैर इसे जान से मत पाना, हाथ पैर तोड़ देना। हम अमीर उन लोगों के हाथ पैर तोड़ देता है। ये देखिए वो हैरान हो जाता है। वो कहता है वाह तुम में कुछ स्किल है तो इसलिए कारण तुम इतने शांत थे, पर लेकिन तुम्हें मैं बताऊं असली स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। और वो अपनी क्यूआई को रिलीज करता है, जिसको देख के वो कहता है क्यूआई नहीं, ये क्यूआई नहीं है, क्यूआई से बेकार है ये। ओह तो ये हेवन की पावर है। ये देखिए लोग कहते हैं कि वाह हमारा ब्रदर एक मार्शल आर्टिस्ट है, तुम इसके सामने नहीं सकते बच्चे, तू गया मतलब मार्शल आर्टिस्ट आउटर कोर। और वो उसकी तरफ बढ़ता है मर, पर अमामेट उसके पंच को एक हाथ से पकड़ लेता है, जिसको देख के वो घबरा जाता है और पटक के दे मारता है और बड़ी बुरी से मारता है कि तुम इसे स्ट्रेंथ कहते हो लूजर। वो कहता है कि उसे जाने दो ब्रदर, यूई को जाने दो। वो कहता है जाने दो क्यों नहीं, और उसकी मेडियंस को वहां तोड़ देता है। वो कहता है चेनमू तूने मुझे क्रिपल कर दिया, मैं तुझे जान से मार दूंगा एक दिन। वो कहता डोंट वरी, अच्छी बात है ये तू जिंदा है। और हम देखते हैं उसके माँ बाप उसको लेके ग्रैंडपा के पास जाते हैं। वो कहता क्या हुआ? वो कहता है फादर यूई के दैंतियान को तोड़ दिया गया है, वो भी उस कचरे फोर्थ सिस्टर की बेटे ने। वो कहता क्या कहा उसकी इतनी हिम्मत? वो कहता ली क्यों, चल से चल उन दोनों माँ बेटों को यहाँ लेके आओ। वो कहता ठीक है। होता उसकी जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी यहाँ आ ही चुका हूँ। लोग कहते हैं कि क्या इसे नहीं पता आखिरकार इसने क्या किया है। नो वंडर ये कचरा एक आउटसाइडर है। उसे भी गुस्सा आता है कि इसमें इतने गट्स हैं। वो कहता है तो ये यहाँ आ गया। उसकी माँ उसकी आंट कहती है कि यूरी वो तुम्हारा ब्लड कजन था, तुमने उसे क्यों किया? होता नील डाउन। होता क्या होता नील डाउन। होता चैन मुंह कभी किसी के सामने नील डाउन नहीं करता। हॉनेस्टली मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये सुन के वो कहता है कि इसे नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। होता कचरे, होता तू ली फैमिली के अंदर आया है, वो तुम्हारा भाई है, तुमने उसे ऐसा इंजर्ड क्यों किया? अपनी मिस्टेक को मानो। होता ली फैमिली, ओ वाओ तो मैं ली फैमिली का एक पार्ट भी हूँ, मुझे पता भी नहीं था कभी इस बारे में। होता फादर देखा आपने ये कैसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये अपनी गलती को भी नहीं मारा, इसे सजा दीजिए। वो कहता फैमिली रूल्स के अकॉर्डिंग। होता ये गया नहीं डैडी से किक आउट कर देंगे ली फैमिली से। वो कहता है कचरा तू देख। उधर चैनमू तू देख अब क्या होता है। तभी उसकी माँ कहती कि बेटा बिग ब्रदर अब सुनो, इसने कुछ गलत नहीं किया है, आखिरकार जानता हूँ ये कोल्ड ब्लडेड है, पर इसने कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग, इसने तुम्हारे भतीजे को बड़ी बुरी तरीके से मारा है, ब्लड रिलेटेड है, पर फिर भी आखिरकार कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग। होता है चैनमू एग्जैक्टली क्या हुआ था? होता मम आपको लगता है कि मेरी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे भी? होता है कि मुझे जस्टिस चाहिए, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, तुम कभी गलत नहीं हो सकते मेरी नज़र में, मैं जानती हूँ तुमने गलत नहीं किया। वो कहता है क्यों मेरी माँ ली फैमिली को लेके इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है? और चू से छोड़ो, मुझे मेरी माँ की परवाह है। हम एक टमा दूसरे को लेके कह रहे कि चल इधर आ। वो क्या कर रहे हो? वो कहता चल बोल आखिरकार वहाँ सब कुछ क्या हो जाकर जो तूने देखा। वो कहता इन्हें एक्सप्लेन कर यूरी ने और तूने क्या किया था। वो कहते क्या? वो कहता इन्हें बता, अन्यथा तू जानता है कि तेरा क्या हर्ष होगा। होता हाँ ये सब यूरी ने कहा था। यूरी आखिरकार चेंगमू को बड़ी बुद्धि से क्रिपल करना चाहता था। ये आंट ली शुई को बताना चाहता था कि कितनी गंदी औरत है तू, जिसके कारण आखिरकार ली फैमिली ये सब कुछ करवा रही है। उसने ये भी कहा था कि चेंगमू को वेयर हाउस में पटक देने एंड फिर उसके बाद उसने हम सबको बुलाया और इसे सबक सिखाने के लिए, इसे जान से मारने के लिए नहीं कहा था, बस जान से हड्डियां तोड़ने के लिए। और उसने ये भी कहा था कि आखिरकार चेंगमू के पास स्किल है, पर लेकिन ली मू ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया, पर फिर भी चेंगमू ने उसे क्रिपल कर दिया।
वो कहता है तो बिग ब्रदर ये है मैनर्स तुम्हारे बेटे के, इस प्रकार से बड़ा किया है तुमने। ये सुन के उसकी माँ कहती है कि तुमने अगर अगर लिन यूई मेरा बेटा तुम्हें हर्ट करना चाहता तो हर्ट हो जाते आखिरकार, तुमने उस लेवल पे उसे क्यों मारा है, एंड प्लस यूई ने आखिरकार क्या ही गलत कहा, सिंस तुमने आखिरकार उस समय पहले इतना ये सब कुछ किया था तो वो डिजर्व करती है। बोलते तू मतलब माँ आप गुस्सा मत होइए। बोलता लेट मी आस्क यू वन मोर थिंग, चेनमू फैमिली का पार्ट है कि नहीं, वो राइट है या नहीं। फादर आपकी फैमिली रूल अगर इस प्रकार इस पे लागू होते तो। वो कहती है वाह क्या बात है मेरी माँ, सही जगह खेला। वो कहता कभी नहीं, इस पे वो फैमिली रूल लागू नहीं होते, ये मेरी ली फैमिली का पार्ट नहीं है, एक आउटसाइडर की इतनी औकात नहीं, इसे सीधा मौत दूंगा मैं। बोलता वेरी गुड ठीक है, तो ली फैमिली का जो मैटर यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, तो चलो बोलता लाइफ फॉर लाइफ, ली मो को पकड़ लो और ली यूई हम तुम्हारे लेके बाद में डिसाइड करेंगे। वो कहते यदि मैं कहूँ ना, वो तो इतनी हिम्मत। वो कहते कि औकात क्या है तुम्हारी, वो तो तू कमी नहीं, पर हम आमिर उसके हाथ को पकड़ता है। ये देख के सब लोग कहते हैं कि क्या, उसका बेटा कहता है कि तूने मेरे बाप को छुआ मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो तो लीमो जाने दो। हम आमिर उसके दो बुड्ढों की तरफ देखता है। वो कहता है अच्छा दो प्रेशर मुझे डराने की कोशिश करते हैं। ली फैमिली जितना सोचा था उससे इजी तो नहीं है, ट्रांसजेंडर स्टेज के कल्टिवेटर्स हैं, पर थोड़ा सा मैं कमज़ोर हूँ, पर लेकिन अपना प्रेशर तो रिलीज कर सकता हूँ, अपनी माँ को हर्ट नहीं होने दे सकता। वो होता है कि मैं वो हूँ जिसने इसे हर्ट किया है, हिम्मत है तो मुझे मार, नहीं तो तू मेरे सामने आ। सिंस अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, कोई मेरी माँ को एक बाल भी बाका नहीं कर सकता, अन्यथा ली फैमिली आज यहाँ खत्म कर दूंगा। और पूरी तरह से अपने प्रेशर को रिलीज करता है, जिसको देख के वो कहता है कि लीमो एक इनर कोर कल्टिवेटर है। बाप रे, वो कहता है एक इनर कोर कल्टिवेटर सच है, इतने स्मॉल लेवल पे, बाप रे ये मुझे मारना चाहे, इवन ना तक कि मेरी फैमिली को मारना चाहे, कोई हमें नहीं बचा सकता। अभी शुक्रिया ही कि इसके सामने चुप हो जाता हूँ। वो कहती कि क्या हुआ। होता चेंगमो प्लीज उनको जाने दो, वो तुम्हारे ग्रैंडपा है। होता ग्रैंडपा जब मैं पैदा हुआ था तब से लेके मुझे बुली किया गया, तब भी क्या ये अपने आप को ग्रैंडपा कह सकता है, इसकी क्या औकात है। जब मैं छोटा था और ली हुई और इन जैसे कमीनों से घिरा हुआ था तब मेरी माँ ही थी जो मेरे अगेंस्ट में थी, ग्रैंडपा इसकी क्या औकात है। ग्रैंडपा कहेगा मैं चेनमू कभी तुझे रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा ओल्ड मैन। और हम देखते हैं वहां पे सबसे बड़ा पोता, वो कहता ऑल थॉट कि तेरे में बहुत ज्यादा पावर है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रीजन है, बट लेकिन तूने मेरे अपने भाई को ही इंजर्ड किया और अपनी गलती को भी नहीं मारा, अपने बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करा, इग्नोर ली फैमिली को भी। नॉट हॉनेस्ट, ली फैमिली मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तूने आखिरकार कहा कि ली फैमिली एक कचरा है, इनफैक्ट तू एक कमीना आदमी है, एक कमीना, एक अनवर्दी बच्चा। और वो वहां हंसने लगता है। वो कहता है कि अरे तू भूल चुका है, मेरा नाम ली नहीं है, मेरा नाम चेंग है। और तू कहता है कि आखिरकार कोई सेंस है तेरी बातों में। वो था इवन यार तू ये ली फैमिली का पार्ट नहीं है, पर ऑल्सो मत भूल तेरी माँ का जो ग्रुप है मैं ही हाउ ग्रुप, एक छोटी सी चैन फैमिली की कारण नहीं टिका हुआ, हमारी ली फैमिली की कारण नहीं तुम्हारी चैन फैमिली टिकी हुई है। वो था इन माई यार तुम्हारी ली फैमिली बस एक ब्रांच ऑफ एंट है, समझे। वो था बच्चे ली फैमिली की पावर इतनी नहीं है जो तू समझ रहा है, समझे, बहुत ज्यादा है। तुझे रियलाइज हो जाएगा अपनी मिस्टेक को, नील डाउन कर, माफी मांग, भीख मांग, अपने ग्रैंडपा को अलाउ कर कि तुझे ली फैमिली का पार्ट वापस बना ले और 5 साल चैन फैमिली को वाइप आउट कर दूंगा। वो कहता तुम मुझे कह रहे चैन मुको तेरी ली फैमिली की क्या औकात है। मैं वापस तुझसे वादा करता हूँ 3 साल में तेरी ली फैमिली का पूरा नामो निशान मिटा कर रख दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मतलब ऑलराइट ये मैटर आज यहाँ खत्म होता है। हम टुडे ली फैमिली के अंदर से फैमिली का कोई भी पर्सन नहीं देगा। यू सिटी की चेन फैमिली और इन सिटी की ली फैमिली आज से ग्रेटेस्ट एनिमी है। मॉम चलो चलते हैं घर, यहाँ पे अब हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा, चलो। वो कहती है कि हमारे पास जाने के लिए बचा ही क्या है, मैं अपना बेस्ट किया, मैं हुआ ग्रुप को बचाने के लिए, पर लेकिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो कहता है आफ्टर ऑल कंफर्टिंग माई मॉम, शंघाई सिटी के अंदर वापस आ गया। स्ट्रीट मार्केट में होप की कोई बढ़िया सा चीज़ मुझे मिल जाए जिससे मैं अपनी क्यूआई फॉर्मेशन को कंप्लीट कर पाऊँ। मुझे कोई छोटी मोटी कोई ऐसी वैसी आइटम नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसी ढंग की चीज़ चाहिए जिससे आखिरकार मैं हेवन एंड अर्थ की पावर को आसानी से खींच सकूँ। कोई ढंग का स्टोन नहीं मिल रहा। वहाँ पे क्या है, वाओ ये लायन जेट कितने का है। वो था 1000। होता ये पेंटिंग 2000। वो कहता और वो स्टोन, वो कहता है वो स्टोन मैंने ढूंढा था एक माउंटेन के ऊपर से, यदि तुम्हें चाहिए तो मुझे इसका यूज़ बताओ कि तुम करोगे क्या। वो कहता बड़ा स्मार्ट है, लगता है इतने में थॉट को पढ़ लिया। हॉल थॉट की एक ऑर्डिनरी सा स्टोन है पर इसके अंदर हेवन एंड अर्थ की पावर मिली हुई है। मैं तुम्हें बताऊंगा स्टोन का यूज़ क्या है, पर तुम्हें भी मुझे बताना होगा कि तुम्हें ये स्टोन कहाँ मिला था। होता है श्योर, चलो मेरे साथ आओ, हम बैठ के बात करते हैं। और लाइक स्टोन के लिए ये मेरी फॉर्मेशन के लिए सही है, इसकी इस्तेमाल करने के बाद मैं क्यूआई स्टेज के में भी क्यूआई रिफाइनिंग के में भी आई थिंक सेकंड स्टेज तक तो पहुंच जाऊंगा और अपना प्रोटेक्टिंग टूल बना सकता हूँ एक जगह। वो ओके देन एग्जैक्टली मुझे बताओ कि तुम इसका क्या इस्तेमाल करोगे।
इस स्टोन के अंदर हेवन एंड अर्थ की पावर है। ये कोई साधारण इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही कोई साधारण व्यक्ति इसे अच्छे से समझ सकता है। ये कल्टीवेटर के लिए जिससे कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तुम क्या कोई मार्शल आर्टिस्ट हो? खुदा दैट्स राइट। खुदा मेरे मास्टर मार्शल आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, यहाँ तक कि भले ही उन्होंने कभी अपनी असली लाइफ में देखा नहीं है। ऑल थॉट मुझे लगता था कि मार्शल आर्टिस्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, पर एक देख रहा हूँ फाइनली। मैंने इस स्टोन को ब्लैक पाउंड लीन मूव माउंटेन के अंदर ढूंढा था। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टोन्स हैं, पर उनको बहुत ज़्यादा डीपर है, उनको आइडेंटिफाई करना मेरे लिए मुश्किल है। रूमर्स भी ये कहते हैं कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर भी है। मतलब मॉन्स्टर? कैसा मॉन्स्टर? कभी तुमने देखा? होता कि नहीं नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं देखा है, पर मुझे वहाँ पे कोल्ड एनर्जी फील हुई थी, तो मे बी हो सकता है। होता लुक लाइक एक मिस्टीरियस ब्लैक पॉन्ड। मुझे ढूंढना होगा उसे। वो कहता है क्या तुम कोई कल्टीवेटर बनना चाहते हो? वो मैं यह सच में मैंने सुना है कि कल्टीवेटर बनने के लिए मिनिमम तुम्हारा स्ट्रेंथ तुम्हारी बॉडी से में अटैच होनी चाहिए। तुम्हें अपनी बोन और अपनी बॉडी की लैंग्वेज और उनकी मेडिन्स को अच्छे से समझना पड़ता है। एंड इवन यहाँ तक तुम्हें मिनिमम 16 साल का होना चाहिए। वो कहता है मैंने कहा तुम बन सकते हो तो बन सकते हो। वो तो सीनियर ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे गाइडेंस देने के लिए। आपके अंडर में मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। वो तो सीनियर ब्रदर सॉरी तुम मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। और वो वहाँ पे उसे तोड़ता है। वो कहता है मेरी पावर इस लेवल पे है कि मैं इस धरती के 2 टुकड़े कर सकता हूँ। इस एज में मैं इस लेवल की पावर का इस्तेमाल करता हूँ, तो तुम जज कर सकते हो कि मैं क्या हूँ। वीकर तो नहीं हूँ। वो कहता है इनर कोर मार्शल आर्टिस्ट, एक ब्लेड फिंगर टेक्निक। बाप रे, सच में मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं देख नेक नहीं हुआ। मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, मेरी माफ़ी को स्वीकार कीजिए। वो कहता है तुम्हारी मतलब कि इतनी अभी राइट नहीं है कि तुम मेरे डिसेबल बन सको, पर हेल्पर ज़रूर बन सकते हो मेरे। होता है शुक्रिया। होता है कि कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें वापस ढूंढूंगा, वो तुम्हें कुछ कल्टीवेशन टेक्निक सिखाऊंगा एंड बिंग माई अंडर मैं तुम्हें पूरी मेहनत करूंगा कि तुम मेरे लेवल तक पहुंच सको। वो कहता है मैं समझ गया आपकी बात। अरे यार मैं उसका नाम पूछना भूल गया था। नहीं मन अगली बार मैं पूछ लूंगा। घर पे वो उस पत्थर को तोड़ता है कि ना ओपन, और वो 6 स्टोन निकालता है कि क्यू आई गैदरिंग एरे, और वो क्यू आई गैदरिंग एरे को लगाता है। वो कहता है समय आ चुका है। वाह सबसे परफेक्ट है, मेरी कल्टीवेशन स्पीड इससे बढ़ेगी। और हम देखते हैं दूसरी जगह जहाँ पे एक लड़की, वो कहती है मिस्ट्रेस मीटिंग खत्म हो चुकी है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो मैरिज को कैंसिल करने वाले हैं चैंग फैमिली से, चैनमो और आप। वो कहती है मैं जानती हूँ जियांग किस सिटी का जो फ्यूचर है वो मेरे हाथ में है, तो मेरे अलावा कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। शेंग शेंग प्रिपरेशन तैयार करो, हम शंघाई सिटी के अंदर जाने वाले हैं। पर लेकिन मिस्ट्रेस यांग फैमिली को इस प्रकार से छोड़ के जाना डेंजरस नहीं है। वो द इनफ्यूड डिलिकेंस काफ़ी नहीं है इनसे डील करना। मुझे और स्ट्रेंथ चाहिए, ऑर्डिनरी पावर नहीं लगी। एक मार्शल आर्टिस्ट जो हमारे बैकअप में है। वो तो पर लेकिन यदि उसने अगर हेल्प करना मना कर दिया तो हम न्यू कहाँ से लाएंगे? मैरिज कैंसिल तो जल्दी होने वाली है, न्यूज़ मिलने वाली है उसे भी। वो एज लॉन्ग एज अगर मैं उसे ढूंढ लूंगी तो हेल्प हो या ना हो, आखिरकार उसके पास कोई चॉइस नहीं है। और फिर हमारा मेक जहाँ पे अच्छे से वो कल्टीवेशन कर रहा होता है, वो द फर्स्ट लेवल ऑफ द क्यू आई रिफाइनिंग। चलो अच्छा है, सेम क्यू आई। मैंने इस क्यू आई गेरिंग एरे का इस्तेमाल किया। इसके थ्रू मैं ऑल दौड़ अपने बिफोर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर निकला हूँ। इस स्पीड से तो 10 दिन के अंदर मेरे ख्याल से मैं क्यू आई रिफाइनिंग के सेकंड स्टेज तक पहुंच जाऊंगा। और फिर क्यू आई ब्लेड, मुझे अपने हार्डवेयर के ऊपर अच्छे से काम करना होगा, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। कल्टीवेशन बेस को अच्छे से काम करना है। वो कहते हैं कल रिपोर्ट कार्ड। ओ हाँ हाँ, आज का वो दिन है। यांग फैमिली मैरिज को ऑफिशियली कैंसिलेशन करिए। इन माई पास्ट लाइफ सभी लोग मेरे पे हंस रहे थे, पर इन दिस लाइफ फिर वो उसके पास फ़ोन आता है कि हाँ यो क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है? बोले नहीं, बस आज हमारे रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग है। मेरे पेरेंट्स ने बोला है कि मैं अपने कुछ क्लासमेट्स को लेके आऊँ, तो बस तुम अगर फ्री हो तो आ सकते हो। हमारा रेस्टोरेंट एकदम चीप है, यहाँ पे एकदम बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है। मैंने जांग यांग को और केंग को ऑर्डर नहीं किया है, वो नहीं आएंगे, तुम आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होता ओके देन मैं आ रहा हूँ। ठीक है कितने बजे? होता 11 बजे। होता ठीक है तो मैं आ रहा हूँ। वो आता है वहाँ पे। वो कहते ब्रदर चैंग तुम फाइनली यहाँ आएंगे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार करी थी। उसकी माँ कहती है ओह तो तुम हो चैंगमो जिसके बारे में याओ याओ बोल रही थी, वो तो वैसे तुम्हारे लेके बात कर रही थी। आई होप आप आंट आपका बिजनेस बहुत अपर जाए एंड आप वेल्थी रहो। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, समय नहीं मिला। वो कोई बात नहीं, तुम्हें पता है नो वंडर याओ याओ आके का पूरे दिन तुम्हें लेके बात करी थी। वो एकदम मॉम आप अंदर जाइए, मेरे क्लासमेट्स इंतजार कर रहे हैं। बोला ओके ओके। होता है कि मेरे ख्याल से मुझे इसे रेड पॉकेट देना चाहिए आखिरकार, ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। यदि मैं जिंग याओ को देता हूँ तो ये वापस मुझे दे देगी, मैं इसे सीक्रेटली यहाँ रख देता हूँ। वो आती है, वो जी चेंगमो, ये मेरे कुछ और क्लासमेट्स हैं। वो था कि चेंगमो कमीना ये याओ याओ के टच में कब से आ गया। हम देते हैं, उसका दोस्त कहता है कि ओ यो क्या हाल है तेरे। होता है जांग गैंग क्या हाल है तेरे। वो कहता है एवरीवन तुम लोग बातचीत करो, मैं आती हूँ खाना लेके। वो था कि ठीक है क्यों नहीं, याओ याओ डोंट वरी, मैं अब आपने यहाँ सब लोग बैठे हैं, हम लोग बात कर लेंगे, तुम भी आओ। वो कहते हैं ऑल राइट देन, मैं भी यहाँ बैठती हूँ तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए। होता है याओ याओ तुम भी यहाँ मेरे पास यहाँ बैठो। होता है तुम्हारा शुक्रिया जांग। होता है भाई अब तेरे पे है। होता है कि मेरे पे क्या, तू क्या करना चाहता है। हम देते हैं, सब लोग एक दूसरे को इशारा करते हैं। होता है ओह जुओ यहाँ, मैंने सुना है कि याओ याओ रेस्टोरेंट ओपन करिए, तुम गिफ्ट लेके आए हो। होता है एब्सोल्युटली, मैं इसके लिए फॉर्चून ट्री लेके आया हूँ जो कि इसके लिए बढ़िया है। क्लासमेट चैन तुम क्या लेके आए हो? ऐसा मत बोला कि तुम खाली हाथ यहाँ आ चुके हो। फिर चैन मो तुम्हें कोई लिफाफा लेके आए हो रेड पॉकेट टाइप। कितने डॉलर है? 10?
12 20 सभी हंसने लगते हैं। उधर चैंग मो कुछ बोलो। वो कहती है कि मैं यहाँ क्लासमेट चाहती हूँ, कोई आके का शो करवाना नहीं चाहती। मैं आके का शुक्रिया हूँ कि तुम लोग यहाँ आए, या फिर चैंग मो मेरे लिए गिफ्ट लेके आया, पर लेकिन मैं यहाँ फ्रेंड्स गैदरिंग रखी हूँ, चाहे विदाउट गिफ्ट भी क्यों ना हो। तो ये बकवास करना बंद करो। वो होता है कि एक औरत के पीछे छुप रहा है। होता कि जुओ यू, तुम मुझे प्रवोक कर रहे हो, तुम्हें लगता है मुझे बुली करना इतना आसान है। होता कि कचरा तेरा जैसा, हाँ तुझे तो जान से मारना भी आसान है। उधर जुओ यू अपना बैग उठा और चुपचाप यहाँ से निकल ले, तेरे जैसे क्लासमेट्स की मुझे यहाँ जरूरत नहीं है। उधर कूल डाउन कूल डाउन, मैं तो मजाक कर रहा था। वो कहता है कि कमीने, इस समय तो बच गया, अब नहीं बचेगा। एक बार बस तो मेरे हाथ में आ कमीनी, फिर देख। वो कहता है तो ये एक्चुअली जिंग याओ के ऊपर कोई मतलब की परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, सोचे अभी सबक सिखाता हूँ। तभी वहाँ पे उसकी माँ कहती है कि याओ याओ याकी का रेड पॉकेट यहाँ किसने रखी। वो कहते हैं ये क्या, उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। जिसको देखिए वो कहता है कि ये बहुत बड़ी, ये किसने दे दिया। वो कहता चेंगमू ये तुम्हारा है ना। वो कहता चलो छोड़ो, हाँ हाँ ये छोटा सा गिफ्ट है। वो कहता है ये बहुत ज़्यादा है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ बेटा तुम इसे वापस ले लो, इस गिफ्ट का हम याद रखेंगे। याओ याओ तुम इसे ये वापस दे दो ठीक है। वो कहता ओके चेंगमू मैं समझ सकती हूँ, पर तुम प्लीज़ मेरी माँ की भावनाओं को समझो। वो कहता हाँ मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। तो चलो ये बढ़िया है एवरीवन, लॉन्ग टाइम खत्म, चलो खाना तैयार है। वो कहता कि देखा किसने कहा था चेंगमो यहाँ बिना प्रिपरेशन के आया था। वो कहता है कि ये बंदा ये सब कुछ किसी जानबूझ के करा है। हे मैं ज़रा वॉशरूम जाके आता हूँ। वो कहता है कि हे जुओ को क्या हुआ, जुओ वापस आएगा। होता नया माइंड खाओ यार, मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्मॉल लेटर हो गया। होता मैं जानता हूँ वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो लगाएगा बंदों को कॉल, बंदे यहाँ आएंगे, हाँ वो प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करेगा। डम एस। तभी लोग वहाँ पे बढ़िया सा खाना खा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं कि यहाँ का बॉस कौन है। वो तो आ गए। वो कहता है कि रेस्टोरेंट इस वक्त पूरी तरह से भरा हुआ है सर, आप प्लीज कब लाइएगा। व्हाट ए लिटिल सिस्टर। वो कहता है वाह तुम मेरे साथ हो, मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी माँ कहती है कि तुम लोग कौन हो, क्या करने की कोशिश करे हो। वो कहते तो तू यहाँ के बॉस है। होता हाँ ये बिजनेस मैं चला रही हूँ। होता एक औरत बिजनेस चला रही है, लगता है तुम्हें यहाँ पे बिजनेस करना आता नहीं है। होता कि इसे नहीं पता कि बॉस कौन है, ये यहाँ के हैं स्ट्रीट ब्रदर हु, इस स्ट्रीट को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं समझे। वो कहता सही कहा, तुम्हें अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो ध्यान करो, पर ध्यान तुम्हें यहाँ के रूल फॉलो करने होंगे। होता कि ये बंदे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है पर ईयर $1,00,000 तुम्हें देने पड़ेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो कहते हैं क्या, ये तो लूट है, हमने रेस्टोरेंट अभी भी ओपन किया है, ये कैसा लो है। वो कहता है लो है, क्या तुम लोग मेरे अगेंस्ट में कुछ बोलना चाहोगे। वो इधर तुम्हें पे दे घंटा दे। वो कहते हैं कि ये इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है, कुछ कम कीजिए। और बकवास करना बंद करो, क्वेश्चन पे या नॉट। वो कहता है कि सपने देख, तुझे कभी पैसा नहीं देंगे। वो कहता है कि चुपचाप निकल यहाँ से। वो कहता है ऑलराइट अपने बंदों को बुलाओ। होता ठीक है बॉस। वो कहता है कि हमें जाना होगा, होता मेरे डैड ने मुझे बुलाया है। होता ठीक है ध्यान से जाना। तभी हम देते हैं जू यू कहता है कि याओ याओ की फैमिली यहाँ परेशान में हो, तुम लोग भाग रहे हो, कैसे लोग हो तुम लोग आखिरकार। होता कि जू यू, वो कहता कि याओ याओ तुम टेंशन मत लो, इन लोगों से मैं बात करता हूँ, इनको निकालने की, तुम्हारी फैमिली हो तुम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। होता सच में। होता हाँ मैं उन लोगों में से जैसे नहीं हूँ जो क्या बैठ के बस रेड पॉकेट ही दे दे और चुपचाप छुपे रहे। वो कहता है क्या बोला, एक सेंटेंस और बोला तो तुझे दिन में तारे दिखाऊंगा। और अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है, जिसको महसूस करके सभी वहां हैरान हो जाते हैं कि बाप रे ये बच्चा सच है स्ट्रॉन्ग प्रेशर, और हमारा मेटर सच है स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज करता है। अभी वहां उसके बंदे आते कि भाई आपने हमें बुलाया। होता हाँ यहाँ कुछ लोग हैं जो हमारे स्ट्रीट का रूल फॉलो नहीं करे। होता इजी। वो कहता है कि क्या करने की कोशिश करे हो। उधर यहीं रुक जाओ ब्रदर हु, ये रेस्टोरेंट मेरे क्लासमेट का है, प्लीज हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। उधर जू यू वाओ होलसेलर फ्रॉम द जू फैमिली। उधर हाँ प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो कहता है मदद निकल यहाँ से, यहाँ तेरा बाप भी खड़ा हो ना तो भी वो मेरे सामने कुछ नहीं है। वो कहता है तुम एक बच्चे को मारे हो, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। वो तो जाऊँ यू तुम क्या करने की कोशिश करो, तुमने कहा था कि तुम यहाँ आओगे और मेरी मदद करोगे, पर तुम यहाँ सब जाने की बात नहीं करे। वो कहता तो ये इसने जानबूझ के किया, जू यू यहाँ पे जू हु के कहने पे आया था, अब पता चला बाप रे। वो कहता तो जू हु तुमने ये किया। होता शेट यार मैंने ये सब कुछ बोल दिया। होता दैट्स राइट मैंने एग्री किया था, पर लेकिन मैंने यहाँ से जाने की बात नहीं की थी। होता सॉरी मेरे से गलती हो गई है बदू, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो कहता निकलो निकलो इस समय फेल हो गया, पर अगली बार नहीं होऊंगा। वो कहता है जाओ डिस्ट्रॉय करो, और सभी लोग वहाँ पे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। याओ याओ के सामने उसके पूरे रेस्टोरेंट की वहाँ माँ बहन एक हो रही होती है। वो याद करती है कि मैं बदलना चाहती थी, मैं कहीं यूई के बराबर पहुँचना चाहती थी, पर मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी। होता रुक जाओ मैं कुछ करता हूँ, रिलैक्स रिलैक्स, मैं इनको पे बैक करता हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। वो तो मुझे तुम पे भरोसा है। वो तो मेरी पुरानी ज़िंदगी में ये इकलौता ऐसा पर्सन है जो कि आखिर ये ऐसी लड़की है जिसने आखिरकार मेरे सामने अंतिम समय तक खड़ी रही थी, तो अब मेरा समय है कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूँ। होता यहीं रुक जाओ। वो कहता तू कौन है बे, कौन आगे का जो हमारे बिजनेस में आ रहा है।
वो कहता है कि मैं हूँ वो पर्सन जो कि आखिरकार तुम ऑफेंड ना ही करो तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। वहां से लेते कि तुमने सुना ये बच्चा आखिरकार हमारे सामने बोला है, हीरो बन रहा है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो कहता है तुम इसके लिए 10 गुना ज्यादा फीस पे करोगे अगर तुम लोगों ने यहाँ माफी नहीं मांगी आंटी और अंकल से। मुझे मत कहना कि मैं तुम्हें बख्श दूं। वो देखिए चैन मुंह तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है चैनमू ये हमारे लिए कर रहा है, हम इसे ऐसे खड़े नहीं दे सकते, हमें भी इसकी मदद करना होगा कि मैं कुछ पैसा लेके आता हूँ इनको देने के लिए। वो कहता है अब चाहे भगवान भी तेरी लगता है मेरी मदद कर रहे हैं चैनमू तुम मरेगा। होता कि बच्चे तू यहाँ पे किसी रीजन के कारण ये कर रहा है, तुझे यहाँ से जिंदा बचना तो दफा हो जा, अन्यथा वो द रीजन मैं ये चाहता हूँ। वो कहता है अब जबकि तू यहाँ मरना चाहता है तो दहन तेरी हाथ पैर तोड़ देंगे। वो था मेरे हाथ पैर ये चीज तो मैं बहुत पहले सुनता आया हूँ कि जाओ कि क्रिपल कर दो इसे। वो लोग वहां पे कहते हैं कि रुक जाओ मैं पैसा लेके आती हूँ। वो तो टू लेट पर अमामेटे उसके बंदों के हाथ पैर तोड़ के रख देता है। वो कहता है तो अब बोलो। वो तो वाओ चेंगमो को फाइट आती है। वो तो फक ये बाप रे ये कैसे चेंगमो इतना स्ट्रॉन्ग कब से बन गया। वो तो बैठ तुझे पता है कि अकेला फाइट कैसे करनी है बट लेकिन बुलेट से कैसे बचेगा तू। वो तो ऑल थॉट कि मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ क्यों रिफाइनिंग स्टेज पे पर लेकिन मैं बुलेट जितना तेज तो नहीं हूँ, मुझे इसकी गन डेंजरस है। पर तब भी अमामेटे जोर से आता है उसके ऊपर अटैक करता है। वो तक कि बच्चे तू और अमामेटे वापस उसे बड़ी बुरी तरीके से मारता है कि तेरे में इतनी हिम्मत है कि तू गन निकाल सके, मैं तुझे यहाँ भी जान से मार दूं। वो तो बिग ब्रदर मैं मुझसे गलती होगी, मेरे पास कोई गन नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो था 10 गुना पेमेंट। वो था ऑल राइट वो था माफी, वो था मैं मांगूंगा। वो था गुड देन जल्दी कर अन्यथा। वो था लिटिल सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था, मैं आपके डैमेजेस का सारा का पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो था मेरे मम्मी पापा से माफी मांगो और मुझसे वादा करो कि कभी वापस ऐसा नहीं करोगे। वो था मैं जू अपनी बातों पे खड़ा कभी हमेशा उतरता हूँ, मैं अंकल आंटी से माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मेरे बंदे कभी भी आपके रेस्टोरेंट पे एक कदम नहीं रखेंगे, ये मेरा वादा है। चलो ये काफी है, बस तुम अपने शब्दों पे गिरे रहो और हमें कुछ नहीं चाहिए, 10 गुना फीस वगैरह हमें कुछ नहीं चाहिए। उधर लिटिल सिस्टर तो मैं क्या अब जाऊँ। उधर जाओ उधर थैंक यू। ओ वो निकल जाते हैं चलो उधर याओ मुझे अभी भी कुछ काम है तो मैं निकलता हूँ ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। वो कि मैं समझ गई। हम जीते हैं जिन फैमिली में। वो तो जिन जू हमारी जिन फैमिली मास्टर चैंग का यहाँ वेलकम करती है। हेलो जी इस प्रकार से आपको ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में क्या चल रहा है पहले आपसे वही बोलिए। देखिए उसकी बेटी पोती कहती कि ये आदमी मेरे ग्रैंडपा से इतना ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल बात करे क्योंकि ये गेस्ट है इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि इसे इनपोलाइट होने की जरूरत है। विद एक्सपर्ट ये एक ग्रेट टी है, आप प्लीज इसे पीजिए। देखिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, एल्डर प्लीज आप वो बोलिए कि जो आपको चाहिए। कि पोते को गुस्सा आ रहा था कि ये बहुत ज्यादा ही एरोगेंट बनता जा रहा है। वो एक्सपर्ट चैन सच में बड़ी जल्दीबाजी है, अगर ऐसी बात है तो देन मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस टेलिस्मैन के लिए जिससे मेरी वाइफ की जो लॉन्ग टर्म कोमा जो है ना वो टूट का है। वो कहता है आप उसे बाई करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं वो मुझसे बोलिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होता है कि मैं जानना चाहता हूँ क्या आप मेरी भी कोई तबीयत को ठीक कर सकते हैं। तो ये रीजन है जो कि आप मुझे देखना चाहते थे। होता हाँ कि आप में जितनी हिम्मत है वो पूरी हिम्मत लेके मेरे पे बढ़ जाइए मुझे पंच मारने के लिए। होता ऑल राइट और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को गैदर करता है और जोर से पंच मारता है। होता जिन्जो एक इंडियन रिलम मार्शल आर्टिस्ट है। ठीक है आपकी जो बीमारी है वो स्पेसिफिकली है, उसे पिल से क्योर नहीं किया जा सकता। होता कि ये जो मेरी बीमारी है ये बड़े लंबे समय से मुझे परेशान करी थी, यदि अगर इसका कोई इफेक्ट हो जाए इसको मतलब ठीक मिल जाए इस पेन से तो काउंटलेस डॉक्टर जिन्होंने आखिरकार मेरी मदद करने की कोशिश की थी वो भी नहीं कर पाते। तो मुझे बोलता एक्सपर्ट आप जैसे मदद मिल जाए तो मैं सच में बोलता धन्य हूँ। आपको अगर मेरी जीन फैमिली की आधी प्रॉपर्टी चाहिए मैं वो देने को तैयार हूँ। तो ग्रैंडपा इतनी जल्दबाजी क्या है, चैंगमो ओनली बस आपको देखा है वो आपको क्योर नहीं कर सकता, ये पक्का झूठ बोल रहा होगा। और एल्डर जीन्स की कंडीशन है ना वो ऐसे वैसे नहीं है जो कि आखिरकार कोई भी ठीक कर सकता है। इनकी कल्टीवेशन टेक्निक जो है ना वो अभी इनकम्प्लीट है जिसके कारण इनकी जो बॉडी है वो इनको हर्ट कर रही है। बस इनकी इंटरनल इंजरी जो है ना जो कुछ समय पहले हुई थी इनके वो भी अब तक हील नहीं हुई है जिसके कारण इसलिए इनको और ज्यादा दर्द हो रहा है। उधर दैट्स राइट एक्सपर्ट आपने एकदम सही कहा। उधर बट अगर इस चीज को ठीक करना चाहते हो तो इसकी कुछ कंडीशन है, मैं कुछ समय के लिए कल्टीवेशन को छोड़ना होगा समझे, ये है वो, अन्यथा फ्यूचर में तुम्हें और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये सुन के वो कहता है कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं कल्टीवेशन से गिव अप कर दूं, ऐसे तो आप मुझसे मेरी जिंदगी ले रहे हैं, लेकिन इसके कारण मैं ज्यादा समय तक नहीं जी पाऊंगा मेरी इलनेस के कारण। होता है हैविंग ए बोन। होता है हाँ एक इंसान जिसके पास इमोर्टल बनने का भी रास्ता है और एक मोर्टल बनने का भी। एक आदमी जिसे इमोर्टल बनना है परंतु उसे मोर्टल मजबूरी में बनना पड़े बैक देन, ये सच में बहुत ज़्यादा दुखभरी है। मुझे ग्रैंडफादर आप मुझे मैं ऑलरेडी 72 ईयर्स का हो चुका हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, मेरा फैमिली बेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली अनसिविलाइज है। और थॉट कि मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक इनकम्प्लीट है तो जिसको मैं डिस्कवर करना चाहता हूँ जिससे मेरी कंडीशनरी अच्छे से हो जाए। हैज़ अलाउ मी टू सिविलाइज द ग्रेट जिन फैमिली। सो
प्लीज अगर मैं इसे कनेक्ट करना चाहूँ, इसे कंटिन्यू करना चाहूँ। मास्टर चैन, मैं बस इस चीज़ का प्रॉफिट चाहता हूँ, मेरी मार्शल आर्ट से मुझे प्रॉफिट हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप वापस मेरी स्पेन का ठीक कर दीजिए। मतलब ऑल राइट, आप अपनी फैमिली को, अपनी वेल्थ को अपने पास रखिए। मुझे बस 1 मिलियन चाहिए एज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द स्पिरिट न्यूट्रिशन पिल। फ्यू डेज में बाद में किसी को भेजना होगा इस चीज को कलेक्ट करने के लिए। मुझे कि इतना समय का इंतजार ही क्यों नहीं हो सकता। मुझे श्योरी मिरेकलस पिल होती है वो। मास्टर चैंग डेफिनेटली पक्का इसमें टाइम लेंगे इसको प्रिपेयर करने के लिए। वो द स्पिरिट न्यूट्रिशन पिल कोई ऐसी वैसी साधारण रेयर पिल नहीं है। वास्तव में मुझे मेडिकल हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी उसको बनाने के लिए, वो बस बड़ी दिक्कत है। वास्तव में मेरे पास पैसा नहीं है, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। होता कि आई एम नॉट श्योर आपको किस प्रकार की मेडिसिन हर्ब चाहिए, पर मास्टर चैंग आपको जो रिक्वायरमेंट है सर तक मैं किसी के द्वारा आपको खरीद के दे सकता हूँ। मतलब ऑल राइट देन, ये है लिस्ट। मैंने ऑलरेडी रिसिप्ट के अनुसार से कुछ ज्यादा ही इसके अंदर डाला है, जिससे क्योंकि आधा मुझे भी चाहिए। मतलब ऑल राइट, अब रेयर होते हैं, ये इतना मुश्किल भी नहीं होता, पर लेकिन मुझे अलाउ कीजिए 2 दिन के लिए। मुझे कि गिव मी ए कॉल व्हेन तुम इन सबको गैदर कर लो, ठीक है। बाकी सब मैं देख लूंगा। स्पिरिट सोल न्यूट्रिशनल पिल को मैं जल्दी बना दूंगा। ओल्ड मैन जिन, हमारी क्या डिग्री है मार्शल आर्ट अंडरस्टैंडिंग स्टेट के अंदर। मुझे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा नहीं है। आफ्टर ऑल मेरा जो पाथ मार्शल आर्टिस्ट का ना, वो केवल थोड़ा सा अनकम्प्लीट है ट्रेनिंग टेक्निक के कारण मैं कंपेयर नहीं कर सकता अपने ओल्ड सेक्टर्स के लोगों के द्वारा, जहां से मैंने इन सब चीजों को प्राप्त किया था। मेरे ओल्ड मास्टर डिसेबल्स कि क्या वो सारे मार्शल आर्टिस्ट सेक्टर डाली से थे। हाँ, इवन आई थॉट मैं उस टेंपल लोकेशन से अभी भी अनमैच्ड हूँ। मुझे नहीं पता वास्तव में वो क्या है, पर डेफिनेटली वहाँ के जो वो टेंपल है ना, वो एग्जिस्ट करता है। और कुछ रीजन है वहाँ पे, बहुत सारे जनरेशन टू जनरेशन गैदरिंग भी होती रहती है। वहाँ पे बड़े कमाल के एक्सपर्ट रहते हैं। तो देन टेल मी अबाउट द डिटेल ऑफ द कल्टिवेशन स्टेज ऑफ यू फर्स्ट। मेरे ख्याल से ली फैमिली का कुछ ना किसी प्रकार से बस ओल्ड मार्शल आर्ट सेक्टर से कुछ ना कुछ लेना देना है। There are 4 different stages of the martial art stage, known as the 4 level of martial artists. They are classified as the external stage, internal stage, transcendent stage and the legendary divine stage. The external stage, internal stage, transcendent stage, इनको भी 3 अलग लेवल में डिवाइड किया गया है। बेसिक, एडवांस एंड लेट लेवल। यदि एक बार कोई पर्सन ट्रांसजेंडर स्टेज पे पहुंच जाता है तो वो एक हाई लेवल का मार्शल आर्टिस्ट मास्टर बन जाता है। There are few martial artists master, each unreasonable master strongest, their field and unstabilized their families। और एकदम अल्टीमेट लेजेंडरी स्टेज का मास्टर सच में एक वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन लेवल का पावर अपने पास रखता है। एज फॉर द डिवाइन स्टेज, सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। रिसेंट सेंचुरी में ऐसा अब तक कोई भी नहीं है। हमारे करंट लेवल का इस वक्त क्या बोलते हैं, कौन सा लेवल है तुम? तब मैं एक इंटरनल स्टेज का एडवांस स्टेज का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। ऑल दिस ईयर मेरे बराबर भी कोई नहीं है। होता कि दैट्स मीन मैं भी अभी इंटरनल स्टेज पे हूँ, पर लो लेवल पे हूँ। ऑलमोस्ट मुझे इस वक्त ट्रांसजेंडर स्टेज पे पहुंचना होगा, बट लेकिन ये प्योर कैटेगरी लेवल है, तो सिलेक्शन पॉइंट नहीं किया जाएगा 1 स्ट्रेंथ के अंदर। मैं ट्रांसजेंडर स्टेज के एक्सपर्ट से ज्यादा नहीं डरता, बट लेकिन कोई डिवाइन स्टेज का एक्सपर्ट अगर जिससे आ गया वो मेरे लिए डेंजरस है। मुझे अपनी कल्टिवेशन को जल्द से जल्द राइज करना होगा। इज द डे जहाँ पे एकेडमी स्क्रिप्ट रिलीज होगी। यही वो दिन है जिस दिन यंग फैमिली मैरिज को कैंसिल करेगी। यंग फैमिली, इफ यू स्टिल हैव टू डेयर टू ट्रीट मी टुडे, मेरी पुरानी जिंदगी में जो हुआ है उसके अनुसार मैं तुम्हें बड़ी बुरी तरीके से टॉर्चर करूंगा। तुम लोग शाओ डू के पास वापस जाने के लिए कभी अवेलेबल भी नहीं रहोगे। वो तो तुमने सुना एग्जाम कैसा गया? वो तो बढ़िया गया यार मेरा तो। टाओ जांग यू का साइड पार्टनर, फिर साइड की वो तो चैंग मो, तुमने टेस्ट नहीं दिया तो तभी यहाँ आया है। वो वहाँ शांति से बैठा रहता है। उधर ब्रदर चैंग फाइनली बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम हैंडसम। उसका साथी कहता है कि ओनली किंग यूई मेरे बराबर बढ़ती है। चैंग मो एक मेरी यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश। टीचर आती है, वो कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी रिजल्ट आज तुम्हें देने वाली हूँ। वो कहती है वांग सॉन्ग नॉट बैड, तुमने अपने आप को इम्प्रूव किया है। वो कहती है जोंगांग तुम्हारा रिजल्ट तो पूरा गिर गया है, 12 पे आ चुके हो, तुम्हें हार्डवर्क की जरूरत है क्योंकि तुम 2nd नंबर पे आई हो। 9 इन स्कूल के अंदर एक पोजीशन बड़ी है पिछले वाल से, नॉट बैड। चैंग यूई तुम नंबर 1 पे हो, पूरी क्लास स्कूल के अंदर 3rd रैंक पे हो। आई होप कि तुम्हारा अचीवमेंट नंबर 1 पे पहुंच जाए। वो तो वाओ, इसका रिजल्ट तो बढ़िया है। एंड चैंग मू लास्ट पोजीशन इन द क्लास एंड इंटायर स्कूल, पहले पर्सन हो जो कि इस स्कूल की स्किप के द्वारा ब्लैक लिस्टेड होने वाले हो। तो वहाँ उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तो पर लेकिन तुमने देखा याओ की फैमिली के रेस्टोरेंट के ऊपर वो कल किया हुआ था। हाँ यार, इतने सच स्ट्रॉन्ग पर्सन को ग्रेड की क्या चिंता है। पूरी क्लास में उठा है वो तो चैंग मू, द बिगेस्ट डिसग्रेटफुल ऑफ आवर क्लास ने हमारी पूरी क्लास को नीचे करके रखा है। कि तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो, चुपचाप नीचे बैठ जाओ। वो कहती तूने क्या कहा, वापस बोल। वो तू अनोइंग है। वो टीचर चैंग मू मुझे बुली कर रहा है। चैंग मू माफी मांगो क्लास मॉनिटर से। वो टीचर वांग आई डोंट फील कि मैंने कुछ गलत भी बोला है क्या।
तो मैं जानता हूँ कि मैंने अपने एग्जाम को छोड़ दिया था, पर लेकिन मेरे पास भी एक रीजन है। इफ आई गिव अनदर चांस आई बिलीव कि मैं पूरे स्कोर नंबर 1 पे आ सकता हूँ। वो कहता है ये कह रहा है कि ये क्लास मॉनिटर से भी बढ़िया है। मैंने सही सुना? वो था चेंगमो, इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल अगेन मिडिल के अंदर यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम लिया जाए। भाई मेरे पास वांग यांग हाई स्कूल के कुछ पेपर्स हैं, यदि अगर तुम कम्पीट करना चाहते हो जेंग यूई से इन फ्रंट ऑफ एवरीवन तो करो, पर लेकिन लूजर को माफी मांगनी होगी और अदर पार्टी को प्रॉब्लम सोल्व करनी होगी, समझे? वो था कि वांग यांग हाई स्कूल, वो था भाई उसके पेपर बहुत हार्ड आते हैं, उसके इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, समझे? वो था इट्स इम्पॉसिबल है चेंगमू कर पाए। वो था चेंगमू तुम्हारे पास गट्स है? यदि तुम्हें नहीं है माफी मांगो, एम्बेरसिंग मत करो। वो था देयर इज नथिंग, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मैं आके का किसी से दूं, लेके आओ। वो देखिए ऑल राइट कि सारे स्टूडेंट्स प्लीज पीछे बैठ जाओ। ऑर्डर टू रीच फॉर द क्विक आंसर टाइम लिमिट 1 आवर के अंदर है, ठीक है? विनर उनमें से एक ही होगा, स्टार्ट करो। और वो स्टार्ट करने लगते हैं। वो देखिए जेंग ल्यूली वो हार्ड वर्क करती है, लिख के ले लो, ये सबसे पावरफुल बनेगी। बट चिकन चेंगमू भाई उसका हाथ वो क्या, वो एकदम रिलैक्स है। वो देखिए इसे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं क्या? वो देखिए मेरे ख्याल से ये कुछ कर लेगा क्या? वो देखिए व्हाट ए लूजर, चेंगमू एक ट्रैश है, कचरा है। वो देखिए ब्रदर चेंग मुझे यकीन है तुम कर लोगे, वो बका पल वो क्वेश्चन को कर लेगा। वो देखिए चेंगमू तुम हारने वाले हो, आधे घंटे में। हम आमेड कहते हैं कि ये लीजिए मैंने पेपर कर दिया आधे घंटे के अंदर ही। वो कहता है ठीक है तो टुमारो तो मैं तुम्हारा रिजल्ट बताऊंगी, ठीक है? वो ठीक है यही रुक जाओ, तुम क्या करने भागने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, ये माफी चाहिए। वो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तुमने अब तक नहीं किया तो इसमें तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि तुमने सच में आंसर कर लिया। वो तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये भी करेक्ट, सारे के सारे आंसर करेक्ट है, यकीन कोई मिस्टेक नहीं। ये सुन के सभी हैरान होते हैं। वो तो खुश होती है कि चेंगमू वो तो इम्पॉसिबल नहीं, चेंगमू है कचरा नहीं, इसका मतलब मैं तो इससे भी बड़ी कचरी हूँ। देखिए मेरी कैपेबिलिटी तुम्हें अभी सोची क्या है मॉडल, तुम लोग कभी नहीं समझ सकते। वो जैसे आगे जाता है कुछ ग्रुप लोग कहते हैं कि चेंगमू हमें एंगेजमेंट तुमसे तुड़वानी है, चेंगमू हमें एंगेजमेंट तुमसे तुड़वानी है। वो कहता है बाप रे, मैं एक पल के लिए 1000 मतलब कि ट्रांसजेंडर स्टेज के लोगों से मिल लूंगा, इन लोग आंटियों से नहीं। वो यहीं रुक जाओ। वो तुम कौन हो? वो था कि मेरे ग्रैंडफादर कजन कियांग चेंग्स और उसके फादर ग्रैंडफादर मेरे नेफ्यू के एल्डर सन है, जो कि यांग फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड मेरी कजन किंग चेंग ट्राई करी है कि तुम एंगेजमेंट तोड़ दो देयर बिहाव। वो कहते सच में मेरी पास्ट लाइफ में डोंट टेल मी, मेरा रीबर्थ में कुछ चेंजेस हो चुके हैं, हिस्ट्री बदल गई। आर यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यंग फैमिली? होता आई एम यंग फाई, मुझे यंग मास्टर फाई कह सकते हो। ओके देन मैं यहाँ मैसेज देने आया था, दिस यंग मास्टर अब जा रहा है, नेसेसरी तुम कुछ बोलो तो ठीक है, नहीं तो बाय बाय। येलो एवरीवन, और सभी लोगों को वो पैसा देता है। वो तो लील ब्रदर तो सच में कमाल का है, फ्यूचर तो अच्छा है इसका। वो कहता है यंग फैमिली सच में इतना बकवास काम करेगी, सोचा नहीं था। सो दैट यानी यंग फैमिली ऑलरेडी प्लान कर चुकी है। तभी वहां पे हम देते हैं कि यू कहती कि रुको द क्लासमेट एंड तुम्हें क्या चाहिए? होता प्रीवियसली चेंगमू मुझे अच्छे से कभी ट्रीट नहीं करता था, अचानक से इतना बदल कैसे गया? होता कि मेरी मॉम चाहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करूं, इस समय कहाँ उतने दिन तुम घर वापस नहीं आती, तो उनको चिंता होने लगी थी। वो कहता है मैंने एक हाउस रेंट पे ले लिया है, तो अब मुझे तुम्हारे पास रहने की जरूरत नहीं है, गुड बाय। होता क्या मतलब है इसका? चेंगमू तुम अचानक से इतने बदल कैसे गए? हम भी थे वहां पे। जॉन कहता है कि चेंगमू अब जबकि तू मुझे धमका रहा है तो मुझे ब्लेम मत करना। अब फिल्म देते हैं एक ओल्ड मैन को। वो कहता है कि मास्टर फाई मैं समझ नहीं पा रहा, ओल्ड मैन आपका कहने का मतलब क्या है? कि मैं खुद हैरान हूँ कि हमारी यंग फैमिली ने चेंगमू में ऐसा क्या देखा? यंग फैमिली को शादी विड्रॉ करना ही नहीं चाहती थी, वो ये देख के बताना चाहते थे कि ली फैमिली के बारे में। उससे भी ज्यादा चेंगमू अंडरस्टैंड कर जाएगा कि यंग फैमिली का क्या माइंड है। मेडी कहता है कि यंग फैमिली एक्चुअली मेरे इंटरनल मार्शल आर्टिस्ट आइडेंटिटी की तरफ देख रही है, जो कि वो नहीं चाहते कि आखिर का वो ली फैमिली के अगेंस्ट में जाए। ली फैमिली बेवकूफ नहीं है, पता नहीं अब ये क्या करेंगे घर के अंदर। वो कहता फादर आपने सुना फैमिली के एक्शंस के बारे में? होता है इफ वो बच्चा मेरी फैमिली में वापस आ जाता है तो मेरी ली फैमिली तो मेरी फैमिली में एक और पर्सन ऐसा होगा जो कि लीजी की तरह होगा। ली फैमिली ग्रेटेस्ट 6 फैमिलीज में नंबर 1 बन जाएगी। बट लेकिन नाउ बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, चेंगमू हमारा अपोनेंट बन चुका है, एक ग्रेट पोटेंशियल पर्सन। उसका एटीट्यूड यंग फैमिली ने प्रोवोक किया। यंग फैमिलीज जितने भी अफेयर्स है वो सब एक साइड में रखो। एनीवेज सभी लोग हमारे साइड है वैसे तो, लेकिन चैन से हम समय नहीं दे सकते, उससे हम समय नहीं दे सकते ग्रो करने के लिए। अथॉरिटी ऑफ द ली फैमिली कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के प्रवोक कर दे। फर्स्ट मैं सबसे पहले माई ग्रुप के साथ स्टार्ट करना होगा, यू यांग चैंग फैमिली। उसे एडवांटेज लेके चेंगमू की कमजोरी ढूंढो, उसके विंग्स को काटो, उसे एलिमिनेट कर दो। और कि ओके वहां में कहते हैं कि हाँ मोम क्या हुआ? वो तो आंटी ने कहा कि जो तुमने घर रेंट पे लिया है आउटसाइड, तुम वहां पे हो, तुमने इतना पैसा कहाँ से आया, तुम क्या चाहते हो?
मॉम आपको नहीं पता कि आपके सन की क्या कैपेबिलिटी है, आपको चिंता हो रही है, बोली तुम वापस वहाँ पे वापस आओ, अकेले हो, मुझे इस बारे में चिंता हो रही है। वो द मॉम इस मिस्टीरियस ओल्ड मैन जो कि कुंफू में बेस्ट है, मैं उनकी आखिरकार पीछे हूँ, समझे, मैं उस वक्त उनके घर में रह रहा हूँ। आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी मिस्टर ओल्ड मैन। वो द ओके देन, अपनी सेफ्टी रखना। वो द ओके, हाँ घर वापस आना, आंट माई को बताना कि तुम एकदम ठीक हो, उनको चिंता हो रही है तुम्हें लेके। तो मैं जानता हूँ आंट माई जो है ना वो बहुत कमी नहीं हो रहा है, उनका डिस्गस्टिंग फेस मैं जानता हूँ, पर अंकल मेरे लिए मेरे प्रति बहुत अच्छे थे, मुझे अपना अकाउंट उनसे भी सेटल करना होगा। ओके मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। वेस्टर्न में चेंगाई सिटी के यांगुई विला के अंदर मैं घर आ गई। तुम हेलो आंट, उनने मुझे कहा है कि मैं यहाँ आऊँ डिनर के लिए। मुझे ओके, मुझे कि शाओमो तुम यहाँ आ गए, युई शाओमो को कंपनी दो, मैं तो डिनर बनाती हूँ। वो आता है, वो कहता है ऑल थॉट ये बदला गया है पर लेकिन आज भी अनएजुकेटेड है, जांग यू से तो बहुत ज़्यादा अलग है। मुझे शामू तुम यहाँ आ गए। मुझे हेलो अंकल, वेट एक मिनट, इसका एटीट्यूड मेरे डैड के प्रति चेंज हो गया, मुझे मेरी मॉम को अलग ट्रीट करता है, मेरे डैड को एक अलग ढंग से ट्रीट करता है। कल तुम्हारे डैड इस पर क्या करे हैं। मुझे थैंक यू अंकल एंड चीज़ के लिए, वो खुद मतलब कि आपके प्रति कैचअप होना चाहते हैं बट लेकिन वो काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि उनको समय नहीं मिल पाता। खुदा तुम्हारा डैड सच में बहुत सीरियस है, वो अगर अपनी फैमिली की इस प्रकार से मदद करता रहेगा तो मेरे ख्याल से वो एक दिन अपनी फैमिली का हेड बन जाएगा। होता हाँ होता शाओमो, तो तुमने घर रेंट पे क्यों लिया, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का घर है। मुझे क्या शामू तुम मूव आउट हो चुके हो। मुझे कि तुम घर से बाहर थे दिन रात, तो तुम्हें क्या परवाह होगी फैमिली की। मुझे अच्छा होता आंट मैंने डिसाइड किया है इस चीज़ के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। होता ओके चैंगमो तुम अपना एटीट्यूड जरा संभाल के कि माँ कहती कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे किसी ना किसी रास्ता ढूंढ के इन दोनों के रिलेशनशिप को सुधारना होगा। होता कि मैं भी चैंगमो तुम मेरे साथ आ सकते हो एक अपॉइंटमेंट के लिए, मेरी फ्रेंड का एक क्या बोलते बर्थडे पार्टी है, तुम आ सकते हो। तो मेरे दोस्त भी यहाँ आने वाले हैं, किंग एंड यीनार भी। वो था हेलो हाय हम आ गए, हमने कहा था कि हम कैफे में मिलेंगे, तुम अचानक से यहाँ क्यों आ गई, किसी को पता है कि सभी लोग कार में इंतजार कर रहे हैं, प्लान चेंज हो चुका है, लेट्स गो एंड कैंपिंग, केटीवी के सॉन्ग में भी जाएंगे। होता कि दो दिन इंतजार करो मैं पैक लेके आती हूँ। होता ऑल राइट मॉम सुनो मेरे क्लासमेट्स बाहर आ चुके हैं, मैं चलती हूँ ठीक है, मैं घर नहीं आऊंगी। वेट सुनो शाओमो को भी अपने साथ ले जाओ ठीक है, तुम एक लड़की हो मुझे चिंता है तुम्हारे बारे में। होता शाओमो तुम भी आगे यूई के साथ जाओ। होता हाँ हमारी आंट का एक बहुत फेवर होगा, प्लीज तुम भी इसे कंपनी दो। होता ऑल राइट ठीक है। होता ओके वो भी आती है कि ये कौन है। होता मेरे डैड के दोस्त का बेटा है, ये हमारे स्कूल में पढ़ता है। मेटे बताती है कि यहाँ जो कि सेकंड जनरेशन रिच पीपल्स में से आती है, ये एक बहुत ज़्यादा नोइजी लड़की है, जांग टियांग शंग की है, और इसका जो बॉयफ्रेंड है वो स्कूल बास्केटबॉल कैप्टन है समझे, और यहाँ तक कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। मोरोंग यांग जो कि एक कोल्ड फेसेस पर्सन है पर लेकिन बहुत ज़्यादा काइंड है, इसने मेरी बहुत मदद की है। आफ्टर ग्रेजुएशन की मैंने इसका नाम भी नहीं सुना इन माई प्रीवियस लाइफ, जब एंड मुझे छोड़ देती है तो मुझे अच्छा लगता है। हम देते एक पर्सन कहता है कि अरे मुझे लगा था यहाँ कौन आएगा पर ये तो मिस्टर वेस्टेड पर्सन आए हैं चैंगमो। वो कहता है कि जानता था आखिरकार यही होगा, पिछले ज़िंदगी में भी यही हुआ था, किसे पता था है ये दो बस मुझे मतलब कि मुझे इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करे हैं। होता कि यू आर द ओनली वन हु स्टिल वांट टू चेस अस, तुम्हें डिजर्व भी नहीं करते। उसकी गर्लफ्रेंड उसकी साथी कहती कि हे यूई जांग याओ तुम्हारी स्वीट हार्ट है, तो वो आखिरकार वो एक डिप्यूटी गवर्नर का बेटा है, तुम आखिरकार क्या प्ले करी हो। वो कहता है व्हाट आर यू फ्रंट ऑफ ऑल, तुम्हारे पास क्या औकात है कि तुम इस प्रकार से बोल सकते हो, तुम्हारे पास क्या दम है। वो कहता है जांग ये मुझे बुली कर रहा है। वो था ओए माफी मांग मेरी गर्लफ्रेंड से और मैं तुझे माफ कर दूंगा। होता लड़के तुझे पता भी क्या मेरे सामने तू माफी मांग मैं तुझे माफ कर दूंगा। वो कहता है तू पागल हो चुका है क्या तुम मरना चाहता है आज। होता ऑल राइट स्टॉप, मेरा क्लासमेट का बर्थडे आज, तुम आखिरकार जांग को ऐसे कैसे कह सकते हो, माफी मांगो, भाई बॉडी उसके सामने कमजोर है। हमारा मेट दूसरी तरफ देखता है मोरों की तरफ, वो कहता है कि स्ट्रेंज ये पर्सन मेरी तरफ देख रहा है, क्या ये मुझे जानता है। वो कहता है भूल जाओ, लगता है कि तू फेस एन को दिखा जाएगा, मैं तुझे माफ कर रहा हूँ वंस बट लेकिन मेरी कार छोटी है, तेरे जैसे की जगह नहीं है, दूसरी कार पकड़। मेरी कार में भी कोई रूम नहीं है, मेरे कार में भी चेंगमो हम तीनों किसी में चलते हैं। हो जाए यूरी हम लोग आखिरकार तुम्हारे साथ आते हैं। ये देखिए उसकी दोस्त की किंग की है यूरी, क्या तुम्हारा क्रश है कि उसके ऊपर। मतलब बकवास करना बंद करो, सभी मेरे क्लासमेट्स है तो मैं उसे एम्बेरसिंग नहीं करने देती। मतलब भूल जाओ, जानता हूँ तुम्हारे पास एक अच्छा हाथ है ठीक है, मैं इसी यहाँ को बोल देता हूँ कि वो अपनी कार में से बिठा ले कि देखो इस तरफ से ब्रदर यहाँ से, और हम देते हैं वो टनल में इस प्रकार से ले होते कि यार थक तेरी की ये आखिरकार करना क्या चाहते हैं, टर्टल की स्पीड में चल रहे हैं, मतलब उड़ा दो इन्हें। तभी हम देखते हैं एक कार उनसे टकरा जाती है। होते कि ओ कमीने मेरी कार। होता कि क्या वे कमीने तो वो तू है। होते तूने मेरी कार के साथ क्या किया है। होता कि मास्टर चू बच्चा जो कि हम पे आया है और हम पे चिल्ला रहा है, तू जानता क्या है मैं कौन हूँ। वो कहता है कि फॉरगेट मास्टर जिनशी इमरजेंसी में है, वो हमें देखना चाहते हैं, अपना समय बर्बाद मत करो। होता बच्चे तू बच गया, रुक जा आखिरकार काम भागता है, पैसा दे कार का।
वो दशी यहाँ क्या हुआ कि इस कमीने ने आखिरकार मेरी कार को टक्कर मारी है, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो कहता है इसे ऐसे नहीं जाने देंगे, इसके रास्ता ब्लॉक कर दो। सब लोग उसे रोक लेते हैं, वो तो नहीं जाने देंगे। वो द आई कांट बिलीव कि मैं चू शाओ कि बच्चों के द्वारा आज घेरा जा चुका है, इनको छोड़ूंगा नहीं। तो साथी कहता है कि सुनो मुझे कार से बाहर आने दो। वो वहाँ गेट खोलता है और वो बाहर आता है तो उसको देख के सब हैरान होते कि चू मार्को यानी कि वैंग शाओ। यू सन ऑफ बिच, तुमने मेरा नाम सुना है? कौन है तुम्हारा बिग मैन? उधर मेरे फादर जांग कुई है, उधर तो जांग कुई का बेटा है, उसके बिहाफ पे मैं तुझे जाने दे रहा हूँ। उधर थैंक यू सर। अबे इनसे माफी मांग, हम इनके सामने कुछ नहीं है, हम यंगर जनरेशन के हैं। उधर मैंने कहा तुम जा सकते हो, नॉट ये। उधर ब्रदर हांग सुनो, बिग ब्रदर जांग काई प्लीज इसे माफ कर दो, ये ऐसा नहीं है। उधर टू लेट, नाइफ अपने बंदों को बुलाओ। प्लीज ब्रदर हुआंग, प्लीज मेरे फादर के फेस के लिए इन्हें छोड़ दो। होता कि बॉय तुम वापस क्यों नहीं गए, अपने बाप से जाके पूछो। उसकी औकात है कि क्या वो मुझे फेस दिखाता है कि वैं चू वैंग शाओ द अर्थ एम्पर ऑफ द इंटायर शंघाई सिटी एंड अंडरवर्ल्ड। कहते हैं कि ये जिसके पीछे होता है वो पर्सन बहुत पावरफुल है और इसके पीछे जो है वो भी बहुत पावरफुल है। मेरा घर, अरे मैं खुद इसके सामने कुछ नहीं हूँ। वो कहता है चा आप ये दोनों लड़कियां मुझे दे दे, मैं इनको अपने साथ बिठाना चाहूंगा। वो कहता है कि बंदे आ गए हैं बॉस। मास्टर वांग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई थी। कंपनसेशन अरे मैं आपको दे दूंगा। वो कहता कंपनसेशन ओके, 1 मिनट का 1 मिलियन है, तो देख ले तूने कितने मिनट बर्बाद किए हैं। मुझे ब्रदर मेरी मदद कर दो। वो कहता है इस बच्चे को और 2 लड़कियों को उठा लो, ठीक है, याद रखना इसके लिए। वो कहता है प्लीज मत आना। पर तभी हम मेकर आ गया था कि ओए यहीं रुक जाओ। वो कहता तू कौन है बे? वो कहता मैं वो हूँ जिसको तुम ऑफेंड नहीं कर सकते। वो कहता अच्छा। वो कहता है ये पर्सन क्या करने की कोशिश कर रहा है, अरे यार इसको यहाँ आना चाहिए। वो कहता चैन मुंह तुम क्या कर रहे हो? कि मैं तुझे फिर से सीरियसली बोल रहा हूँ, क्या सच में मैं तुझे ऑफेंड नहीं कर सकता? तू है कौन? बोला मैं वो हूँ द पर्सन जिसे तू ऑफेंड नहीं कर सकता। तू बहरा है क्या? ये सुन के वो कहता है कि ये इसकी जिंदगी गई, ये चूस जाऊं से पंगा ले रहा है। होता है इससे भी ले लो। तो सब लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर अमामेट उन दोनों को वहां धो धा के रख देता है कि नो वंडर ये एक रैम्पेज पर्सन है, सभी साथ मिलकर अटैक करो। तो वो सभी लोग साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर अमामेट लाइट की स्पीड में उन सबको धो के रख देता है। जिसको देखिए कहता है कि मेरे सारे पर्सन, बाप रे इसने 1 मिनट भी नहीं लिया पूरा, ये पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक प्रेत के अंदर ही इसने सबको मार दिया। वो कहता चेंगमो इतना पावरफुल है, बाप रे कभी सोचा नहीं था। वो मास्टर मैं इससे मिलता हूँ, वो कि इसे मारना मत। वो बच्चे मैं तुझे रिग्रेट कराऊंगा। वो कहता है तेरा हो गया वर्ल्ड, मैं बोलूं। वो कहता है कमीने और अपनी पाव को रिलीज करता है। होता है लिटिल नाइफ जो है ना उसने अपने स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर लिया और जोर से अटैक करता है, पर अमामेट को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वही दूर जाके गिरता है। ये देखिए वो कहता है नाइफ, बाप रे मैंने इस पे इतना पैसा भी बर्बाद किया था पर फिर भी ये पिटा गया। वो कहता है बाप रे ये इतना कमाल का था, बाप रे फाइटिंग में इतना कमाल का था। वो था कि मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा था पर बाप रे मैं स्टूपिड था। वो टर्न आउट ये आखिरकार ट्रम्प कार्ड निकला, इसने फोर्स किया था अपने आप को इस प्रकार से। लेकिन इस एरा में फाइट एक फाइनेंशियल मनी एंड सोर्सेस से होता है कंपेयर टू जांग, वो ये आखिरकार भी नीचे है। वो कहता है कि मैं तो अब इसी बंदे से शादी करना चाहूंगी। वो कहता है नाइफ तुम्हारा हो गया। तो मास्टर चू मेरा हाथ टूट चुका है, प्रॉपरली एक लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट है। वो था कि मार्शल आर्टिस्ट यंग मैन तुम बढ़िया हो, वाई डोंट तुम मेरे बॉडीगार्ड क्यों नहीं बन जाते? मैं पर मंथ 1 लाख दूंगा मंथ का। वो था फॉरगेट यार आज का तो 1 लाख पर महीने, एक सेकेंडरी चू शियांग के साइड में रहना, इसका नाम ही काफी है। वो कहता है तू अगर मेरा बॉडीगार्ड बनना चाहे तो बोल, तू मेरा बनना चाहेगा? अब बच्चे डोंट बी थिंक कि तुम इतना रूड बन सकते हो, बुलेट से कैसे बचोगे? वो गन भागो। वो उसकी तरफ फायर करता है। वो कहता है आई गिव यू ओनली ए ड्रॉप ऑफ बुलेट एंड एक्नॉलेज मी फॉर मर्सी, आई विल कीप यू स्टिल अलाइव फॉर सम रीजन। चियोंग जो होता है वो हमारे मेन किड को कहता है बच्चे मैं हैरान हूँ कि तेरे पास ये इतना कॉन्फिडेंस आया है कहाँ से? हम देते हैं कि यूई कहती है कि सुनो चेनमू ये लाइफ एंड डेथ का सवाल है, तुम गिव अप क्यों नहीं कर देते? वो ऑल थॉट कि मैं बुलेट को भी रोक नहीं सकता, बट लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे पावर है, मैं इससे एक बार में मार सकता हूँ क्योंकि मैं बुलेट से ज्यादा तेज हूँ। तभी उसके पास एक कॉल आता है। वो कहता सुनो 1 मिनट जरा एक कॉल ले लूँ। वो कहता हाँ क्यों नहीं, आराम से लो, बाद में तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हम देते हैं वहां पे होती है जियांग यानी कि जिन की बेटी, वो थी मिस्टर चैन। जो मेडिसिन जो आपने कही थी वो तैयार है, बस आप आके ले लीजिए। आप कब आके मेरे गैम्पा की मदद कर रहे हैं? वो कहता मैं अभी फ्री हूँ बट लेकिन अभी मैं आ नहीं सकता। मतलब मिस्टर चैंग इसका क्या मतलब है, क्या हुआ मुझे बताइए? वो कहता है एक आदमी उसका नाम है चू जियांग, उसने मेरे पे गन पॉइंट करके रखी है। इससे पहले कि मैं तुम्हारे पास आऊँ मुझे लगता है कि ये मुझे कहीं और भेजने वाला है। ये लो तुम्हारे लिए है।
वो था कि लेट मी हियर कि कौन है जो कि तभी कोई कहता है कि चूज यों, क्या तुम मरना चाहता है क्या? तू हमारे हॉनरेबल गेस्ट के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो था मिस एक मिनट, तू मैंने किसे ऑफेंड कर दिया? आपके ग्रैंडपा के मतलब कि कौन से गेस्ट को? वो था हाई स्कूल का लड़का जो तुम्हारी आंखों के सामने है, वो मेरे ग्रैंडपा का हॉनरेबल गेस्ट है, मिस्टर चैंग। आई कांट बिलीव दैट तुम उनके सामने गन पॉइंट करके खड़े हुए हो। वो कहता है मिस्टर जिन्स गेस्ट। वो कहता मिस्टर चैन। वो कहता है क्या मैं अपना फोन वापस ले सकता हूँ? होता हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे मिस्टर चैन आप, मेरी आंखें फेल हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं देख नहीं पाया था। होता मिस्टर चैन। होता है कि मिस्टर चैन मैं चूज यों को समझा दूंगी, प्लीज आप बस उसकी जिंदगी बच दीजिए, प्लीज आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए, मैं अभी आ रही हूँ आपको पिकअप करने के लिए। होता ऑलराइट चलो इस चीज को भूल जाते हैं, जो कुछ भी हुआ उस चीज को, ठीक है? ये वियर्ड फेट बनाना बंद करो। होता ओके थैंक यू मिस्टर चैन। चूज यों एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट से माफी मांग रहा है बस एक फोन कॉल के कारण। ये सच में हमारे चूज योंग है? होता कि ये क्या हुआ? होता कि बाप रे ये कौन है, मैं कहाँ हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा, मैं पागल हो चुका हूँ। होता कि सुनो मुझे कुछ काम आ गया है, तुम लोग जाओ मैं आता हूँ। होता चलो हम देते हैं, वो सब लोग जाने लगते हैं। हम देते हैं जी फैमिली के गेस्ट रूम में। वो कहते हैं कि मास्टर चैंग। होता मास्टर चैंग हम देते हैं। वो वहाँ आता है तो वो वहाँ पे देखता है जड़ी बूटियाँ की हाई क्वालिटी की मेडिसिन। ओके होते मास्टर चैंग आपको कुछ और इक्विपमेंट चाहिए लाइक कुछ कोलोड्रॉन वगैरह? होता कि हे तुम्हें किसने कह दिया क्या अल्केमी के अंदर कोलोड्रॉन की जरूरत पड़ती है? तो किसी ने नहीं, बस नोवेल के अंदर मैंने पढ़ा था जिससे फर्नेस के अंदर हम अच्छे से मेडिसिन को अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं, इफेक्ट और सब कुछ और ज्यादा बेस्ट बनेगा। तो मेरी अल्केमी में मुझे कभी जरूरत नहीं है, मेरे हाथ ही काफी है। बताता है कि वास्तविकता में एल्केमी के लिए कोई फर्नेस की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारे अंदर की शारीरिक शरीर की गर्मी ही काफी है। स्पिरिचुअल गैदरिंग एरे, और वो स्पिरिचुअल गैदरिंग एरे का इस्तेमाल करता है और बहुत सारी मेडिसिन को आपस में इस तरह लगा के एक पिल बनाता है कि फाइनली पाई लुआंग टेलिस्मैन देन द पिल्स। एंड हम देखते हैं वो वहाँ पे पिल्स बना देता है सक्सेसफुली। शुक्र है यदि अगर मेरे पास एल्केमी का एक्सपीरियंस नहीं होता ना, लिख के ले लो, ये एकदम बेसिक लेवल की पिल बनती है। पर लेकिन मेरे भी जितनी पावर है मैं उस हिसाब से बस इतनी ही बना पाया हूँ। मैं अभी क्यूआई कंडेंसिंग लेवल पर हूँ। मुझे डर है मैं इसे सक्सेसफुली रिफाइन करने में अभी भी पूरा माहिर नहीं हूँ। मतलब मास्टर चैंग सब कैसा रहा? मतलब कि इसे ले लीजिए, काम हो गया है थोड़ा सा। वो ले लेता है। मतलब ग्रैंडपा आपको कैसा लग रहा है? वो वहाँ पे सही में उसके साथ कुछ होने लगता है तो वो वहाँ पे मेडिटेशन करने बैठ जाता है। वो कहता है कि ग्रैंडपा ये क्या ये पिल काम करेगी या नहीं करेगी? बोलते कि इसे अकेला छोड़ दो और रुको। ग्रैंडपा को अच्छा लगता है कि नॉट ओनली मेरा जो बीमारी है वो ठीक होगी, उल्टा मेरी मार्शल आर्टिस्ट भी इम्प्रूव हो चुकी है, मैं पीक लेवल इनर स्टेज पे पहुंच गया हूँ। मास्टर चैंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज मेरी इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि तुमने मुझे पैसे दिए, मैंने तुम्हें पिल दी, दिस इज डील, तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसे वहाँ पे कल्टीवेशन मेथड भी देता है कि ये लो, जैसे कि मैंने तुम्हारी देखा था कि कल्टीवेशन टेक्निक, उस कल्टीवेशन टेक्निक को मैंने और अच्छे से मॉडिफाई कर दिया और उसे और पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, तुम अब इसकी प्रैक्टिस करो इन फ्यूचर में। वो देखता है, वो कहता है नाइस गाय, सच में आप बहुत ज़्यादा नाइस गाय हैं मास्टर चैंग, आपकी काइंडनेस का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको रीपे कर पाऊँ, प्लीज़ मेरी इस नील को एक्सेप्ट कीजिए। मुझे ग्रैंडपा मुझे कि शाओ यू तुम भी नील डाउन करो इनके सामने। वो कहता है कि जिन यून द जिन फैमिली आपके सामने मास्टर चैन नील डाउन करती है। वो कहती है सच में एक कुंफू मास्टर जो कि मेरी जिन फैमिली से थे वो मारे जा चुके थे, मेरे बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रंस, यहाँ तक कि पूरी जियान फैमिली लिटरली अब इटर्नल लेगेसी की तरफ बढ़ेगी। वो कहता है मामेट अपने मन में कि इस कल्टीवेशन मेथड के थ्रू 3 साल के अंदर अंदर डेफिनेटली एक मार्शल आर्टिस्ट लेवल का ट्रांसजेंडर स्टेज का मास्टर बन जाएगा। नॉट मेंशन नील डाउन मत करो, यदि एक जिन फैमिली मेरे अंडर में आ जाती है तो मेरे लिए सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट थिंग होगी ये। कल तुमने आगे का पैसा मेरे बैंक अकाउंट में भेज देना, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। मुझे ओके, और वो चला जाता है। वो कहते हैं ग्रैंपा इसने सिर्फ और सिर्फ आपकी कल्टीवेशन टेक्निक को देखा एंड देन देखते ही उसने पूरी तरीके से कल्टीवेशन टेक्निक को पूरा कर दिया। बहुत ज्यादा मिस्टीरियस नहीं है, आपको नहीं लगता? शाओ यून तुम कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो तो तुम्हें वास्तव में मार्शल आर्टिस्ट का मतलब नहीं पता कि मास्टर चैंग वास्तव में कितने खतरनाक है। शाओ यू एक बात याद रखना, हमारी जिन फैमिली में सबको कह दो, एवन एक कुत्ते तक को भी ये कह दो कि कोई भी भूल चूक से भी फ्यूचर में कभी भी मास्टर चैन को ऑफेंड मत करना। यदि अगर ऐसा होता है तो पूरी जिन फैमिली के सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। यदि कोई करता है तो उसे जिन फैमिली से तुरंत निकाल दो। स्पेशली तेरे बाप को जाके कह दे अपनी आंखें इस आदमी के ऊपर बनाए रखे, इनके साथ कुछ भी फ्यूचर में कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो मुझे ब्लेम मत करना कि आखिरकार तुमने अपने बाप को खो दिया। हाँ मिस्टर चैंग के चेक के अंदर एक्स्ट्रा 0 भी लगा दो, ओके? मुझे ठीक है। और इसी के साथ ये भी एपिसोड यहीं खत्म होता है। कहानी तो बड़ी ज़बरदस्त है, इसके 212 चैप्टर हैं, मैंने इसके 30 चैप्टर तक तो कर दिए हैं। अब आगे देखते हैं। यदि अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, और नहीं लगती तब भी मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगा।
क्योंकि फिलहाल अभी मेरे पास किसी प्रकार की कोई कहानी नहीं है फिलहाल अभी इसको छोड़ के, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अभी इसे ही कंटिन्यू कर लेता हूँ। ऐसे 3-4 है कहानी पर, लेकिन अभी फिलहाल वो बन नहीं रहा है, तो जिसके कारण क्या है कि मैं बनाऊंगा आगे। सो आई होप कि तुम लोग ये कहानी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ इसलिए क्या है कि थोड़ा वीडियो लेट आता है, पर लेकिन लिख के ले लो, नवंबर के अंदर डेली वीडियो आएगी, ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।